बढ़िया नहीं लग रहा है? हेलो 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 हेलो, ठीक है, थोड़ा और कम कर दो। हाँ गुरुजी इतना देर क्यों? इसलिए कि कुछ लड़के लड़कियां निकम्मे हैं जो अभी भी आ ही रहे थे, तो उनको क्वेश्चन दिलवा रहे थे, उसी में लेट हुआ। शुरू करें। आज हम लोग सिलोलिज्म में पढ़ेंगे। भारत के किसी भी शहर में और किसी भी गुरुजी से पढ़े होंगे, अभी हम जो सिलोलिज्म में पढ़ाएंगे वो सबसे आपको बेस्ट लगेगा। हम ही नहीं कह रहे हैं कि हम सबसे बेस्ट पढ़ाते हैं, इसलिए गुरुजी लोग वीडियो देख के भड़किएगा मत, नहीं तो गुरुजी लोग कहेंगे कि अपने तारीफ करता है। हम कह रहे हैं कि आप कहीं भी पढ़े होंगे वो ठीक है, लेकिन हम पढ़ाएंगे तो आपको बेस्ट लगेगा सबसे। और हो सकता है हम सबसे बेकार पढ़ाते हो, आपको वही बेस्ट लगे, तो हम बेस्ट लगने का बात कर रहे हैं। हम मिनिमम 3 गो ट्रिक बताएंगे और तीनों ट्रिक से आपका सारा सवाल बन जाएगा। शुरू करें। सभी लोगों का कंसंट्रेशन पूरी तरह से बोर्ड पे होना चाहिए। एगो छोटी सी कहानी सुनाते हैं, सुन लीजिए। उसी कहानी के सेम फॉर्मेट पे सारा सवाल बता देंगे, बन जाएगा। 3 गो ट्रिक बताएंगे, लेकिन पहले कहानी बताते हैं, सुनिएगा। हम सिलोलिज्म को पढ़ाने के लिए, सिलोलिज्म चैप्टर का सारा सवाल बनवाने के लिए एगो कहानी सुनाते हैं, और उस कहानी के सेम फॉर्मेट पे सारा सवाल बन भी जाता है। और सबसे खास बात जानते हैं, बिना कलम कॉपी लगाए बनता है। हम जो सिलोलिज्म में पढ़ाते हैं उसमें कलम कॉपी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बस आप सवाल देख लीजिए और सही है कि गलत है बता दीजिए, इसके सिवा दूसरा कुछ काम आपको करना ही नहीं है। लेकिन इस सब काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो कहानी सुनना पड़ेगा, ठीक है। अब कहानी कैसे सुनना पड़ेगा वो समझिए। कहिएगा सर कहानी कैसा है? तो हम जो कहानी सुनाते हैं वो कहानी होता है एक लड़की और एक लड़का का। किसका? एक लड़का और एक लड़की का हम एगो कहानी सुनाते हैं, और उसी कहानी के सेम फॉर्मेट पर सारा सवाल बनता है। जैसे देखिए, एगो यहाँ बना दिए। अभी लड़का है कि लड़की बुझा नहीं रहा होगा, कि बुझा रहा है? हाँ, तोरा तो बुझेबे करेगा, तुमरा नहीं बुझाएगा, तुमको तो केकरा बुझाएगा? तोरा कैसे तो बुझा रहा है कि लड़का है कि लड़की। अब सुनो, एकरा में कौन लड़का है कौन लड़की है नहीं पता चल रहा है। थोड़ा सा हम कलाकारी कर देते हैं। देखो अभी ये देखो, एकरा देख रहे हो? हाँ, ये हो गया। अब समझ में आ रहा है के है? लड़का। अब देखो एकरा में थोड़ा कलाकारी करते हैं कि चांद लागे रे, ये है लड़की, ये लड़का, ये लड़की। लेकिन अभी भी तुम टेंशन में होगा, एगो लड़का एगो लड़की, कहानी आखिर कैसा है? एक आदमी को और बना देते हैं, उसको भी देख लो। उसको जब तुम देख लेगा तो समझ में आ जाएगा कि अब क्या होगा। अभी भी तुम यही टेंशन में कि एक लड़का है एक लड़की है, क्या होगा? कहीं मर्डर तो नहीं होगा, कहीं खून तो नहीं होगा, कहीं ड्राम में तो कोई नहीं भर देगा, ये सब टेंशन होगा। लेकिन देखो अभी डायग्राम में नहीं भराएगा, ओकरा में टाइम है, अभी ड्राम में नहीं भराएगा। एक और आदमी को बनाते हैं, तुम समझ जाएगा ये क्या है। ये है अगुआ। ये कौन है? अगुआ। तो लड़का लड़की अगुआ। अब जहां भी ये प्राणी आता है, आपको मालूम है यह शादी ब्याह का बात बतियाता है। जहां भी आएगा शादी ब्याह का बात बतियाएगा। अच्छा, किस तरह का शादी में अगुआ का जरूरत पड़ता है आपको पता है? अरेंज मैरिज में, लव मैरिज में, कोर्ट मैरिज में अगुआ का कोई जरूरत नहीं है। अरेंज मैरिज में अगुआ का जरूरत है। लव मैरिज, कोर्ट मैरिज में अगुआ का जरूरत इसलिए नहीं है कि उसमें लड़का लड़की पहले से एक दूसरे को जानते हैं। अरेंज मैरिज में लड़का अलग गांव का रहता है, लड़की अलग गांव की रहती है, दोनों में कोई जान पहचान नहीं होता है। और लव मैरिज में, अरेंज मैरिज में लोग अपनी गर्लफ्रेंड को वाइफ बना लेते हैं, अरेंज मैरिज में लोग दूसरी की गर्लफ्रेंड को वाइफ बनाते हैं। तो जान पहचान नहीं ना रहेगा जी। अपना गर्लफ्रेंड को वाइफ बनाया जाए तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पहले से जान पहचान है। और दूसरी की गर्लफ्रेंड को वाइफ बनाना है तो जान पहचान बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाता है? अगुआ। अच्छा, अरेंज मैरिज में लड़का अलग गांव का होता है, लड़की अलग गांव की होती है, दोनों में कोई जान पहचान होता है? नहीं। जान पहचान कौन कराएगा? अगुआ। अभी अगुआ का कर्मात देखिए क्या किया। एक दिन लड़का को देखा, पहुंचा लड़की के पिताजी के पास, जाके बोला कि आप अपनी लड़की का शादी करेंगे? इसके पिताजी बोले हाँ, लड़की बड़ी हो गई है, शादी करना है, कोई बढ़िया सा लड़का है तो बताइए। बोला महाराज लड़का के बारे में मत पूछिए,
लड़का बहुत अच्छा है, लंबा है, गोरा है, चिट्टा है, एकदम बॉडी शोडी मस्त है, पटना में कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, दीपक सर का क्लास ले लिया है, नौकरी हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। बस इसके पिताजी खुश हो गए, बोला अरे रहने दीजिए, बस कीजिए, हमें ऐसे ही दामाद की जरूरत है, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। और जैसे इसके पिताजी शादी करने के लिए तैयार होते हैं, अगुआ कहाँ पहुंचता है? लड़का के पिताजी के पास, और आके कहता है आप अपने लड़के का शादी करेंगे? इसके पिताजी बोले हाँ, लड़का जवान हो गया है, शादी करना है, कोई अच्छी सी लड़की है तो बताइए। बोला महाराज लड़की के बारे में मत पूछिए, लड़की बहुत सुंदर है, सुशील है, समझदार है, सभ्य है, खानदानी है, पढ़ी लिखी है, सब कुछ उसको आता है, खाना वाना भी बढ़िया बनाती है, मार धाड़ एक्शन से भरपूर सब जानती है। इसके पिताजी बोले ठीक है, बहुत बढ़िया, हमें ऐसे ही बहू की तलाश है, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। दोनों के पिताजी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब दोनों के पिताजी का मुलाकात ये क्या करता है? एक जगह लाके करवा देता है। अब मुलाकात करवाने के बाद कहता है कि आप लोग एक काम कीजिएगा, आगे का जो भी प्रोसेस होगा, दिन बारी उतारने का उतार लीजिएगा, शादी ब्याह कर लीजिएगा, हमको छोड़ दीजिए, हमारा बहुत काम है, हम इसी तरह शादी करवाते रहते हैं, हमको और भी कई शादियां करवानी है। ये दोनों के पिताजी बोलते हैं जी प्रणाम। बोला प्रणाम नहीं, पैसा। बोला हद तरीके, शादी कराने का पैसा? बोला हाँ। बोला कितना? हम बोले हर शादी करवाने का चार्ज लेते हैं। क्या बोला? अगुआ। कितना लेते हैं? 150। बोलता है कि मिनिमम हमको 150 रुपया चाहिए। एकर पापा मजाक में बोल दिए 150 से बेसी मिल जाएगा, तो कहता है जजमान दे दूँ, क्या दिक्कत है, 150 से बेसी मिल जाएगा और बढ़िया। एकर पापा मजाक में बोला नहीं देंगे तो बोला बियाह काट देंगे। बोला कैसे? हम तो समधी मिल गए। बोला समधी मिले हैं, लड़का लड़की थोड़ा मिला है। और जाके लड़का से धीरे से कह देंगे लड़कियां गांजा पीती है, जो तो ब्याह हो रहा है। जो लड़कियां का शादी तो पापा लगा रहे हैं ना, वो लड़कियां गांजा पीती है, कर लीजिएगा बियाह, काटिए ना देंगे। ये लोग दोनों के पिताजी डर गए, बोले कि ठीक है भैया तुम 150 रुपया ले लो। अब आपको पूरे कहानी में याद यही रखना है क्या? लड़का का शादी लड़की से, लड़की का शादी लड़का से, कराएगा कौन? अगुआ। चाहिए कितना? 150। 150 मिलेगा तो शादी होगा, 150 नहीं मिलेगा तो शादी नहीं होगा। कि गए मास्टर, ये कहानी का क्वेश्चन में कौन जरूरत है? कौन मास्टर साहब कहते हैं ना, जो डायग्राम से पढ़ाते हैं कि कहानी से सारा सवाल बनता है, डायग्राम घेरना ही पड़ेगा। कहाँ जानते हैं? उनको कहानी नहीं आता है, इसीलिए कहते हैं। हम कहते हैं कि आपके अंदर हिम्मत है तो आप कहानी से पढ़ा के दिखाइए। हमारा अंदर हिम्मत है, हम कहानियों से पढ़ा देंगे, डायग्रामों से पढ़ा देंगे, आपसे नहीं होगा, इसलिए दूसरा की शिकायत मत करिए। हम सारा सवाल कहानी से करवा के भी दिखाएंगे। अब भी 4 पन्ना का PDF है ना जी, 80-85 को सवाल है ना, ओकरा में से 60 को आप ही बना लीजिएगा। अभी पढ़ाएंगे ना, 60, 65, 70 को आप अपने से बना लीजिएगा, 2, 4, 5 को छूटेगा बता देंगे, हो जाएगा। हमारा पढ़ाने की जरूरत है, एक बार पढ़ाएंगे सारा सवाल बना लीजिएगा। ऐसा ही छोड़ो, हम दीपक सर हैं, सारा जमाना लगल है, तभी हम अपना चल रहे हैं। लगे रहिए, कोची उखा लीजिएगा मेरा, क्या हो। हाँ, तो याद क्या रखना है? लड़का का शादी लड़की से, चाहे लड़की का शादी लड़का से, कराएगा कौन? कितना चाहिए? 150 मिलेगा तो शादी, और नहीं मिलेगा तो आप कहिएगा माट साहब ये कहानी का क्वेश्चन में कौन काम है? तो देखिए, जैसे कहानी में हम एगो लड़का एगो लड़की दिखा रहे हैं, वैसे क्वेश्चनों में एगो लड़का एगो लड़की दिखाएंगे। जैसे कहानी में एगो अगुआ है, वैसे क्वेश्चनों में भी एगो अगुआ होगा। जैसे कहानी में 150 मिला, वैसे क्वेश्चनों में 150 मिलेगा। कहानी में 150 मिला तो ब्याह हुआ, क्वेश्चन में 150 मिलेगा तो क्वेश्चन सही होगा। ब्याह होगा तो क्वेश्चन सही, और 150 नहीं मिलेगा, ब्याह नहीं होगा तो क्वेश्चन गलत। 150 मिलेगा तो क्वेश्चन सही, नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन गलत। आधे बोल रहा है, 5 मिनट रुक जाए, 1 मिनट रुक जाते हैं। हाँ चलो अब बोलो। अगुआ को 150 मिला तो शादी, और नहीं मिलेगा तो देखो तुम लोग बोली टाइट हो गया। ध्यान तुम्हारा हमारा तरफ था ही नहीं 30 सेकंड पहले। ससुरा बैल आदमी सब, जो एग्जाम में आएगा ओकरा पर ध्यान दो, जो एग्जाम में नहीं आएगा ओकरा पर ध्यान नहीं देना है। समझ में नहीं करता है, तब ना अभी तक हाथ में फसल है जी, नहीं तो अभी तक तुम्हारा बियाह शादी भइल रहता, बाल बच्चा भइल रहता, धिया पुता 1-2 को कम से कम। तो लड़का का शादी क्या कराएगा? कितना चाहिए? 150 मिलेगा तो ब्याह होगा, ब्याह होगा तो क्वेश्चन सही, 150 नहीं मिलेगा ब्याह नहीं होगा,
ब्याह नहीं होगा तो क्वेश्चन गलत। अब एगो सवाल लिखते हैं, तुम लोग भी लिखो, मेथड समझाते हैं, समझो, और फिर धर 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 सवाल बनाना शुरू। एक गो ट्रिक से आधा बन जाएगा, 3 गो ट्रिक से पूरा। चलें? हाँ, तो लड़का का शादी क्या कराएगा? कितना चाहिए? 150 मिलेगा तो शादी, नहीं मिलेगा तो? हाँ, एगो लिख रहा है कपिल बघेल, सर जी पूरे भारत में आप बेस्ट पढ़ाते हैं, थैंक यू। चलो, अच्छा सिलोजिज्म का सवाल का अगर हम बात करें बाबू, तो सवाल में सबसे पहले क्या मिलता है? स्टेटमेंट यानी कथन। अब बाद में क्या मिलता है? निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। स्टेटमेंट में लिखना रे मेरे भैया, क्या लिखेगा? कुछ काला पीला है, सब लोग लिखना। उसके बाद लिखो सभी पीला हरा है। उसके बाद लिखो कुछ ना, कुछ मत लिखो सभी हरा बैगनी है। उसके बाद लिखना कुछ बैगनी है, कुछ बैगनी खेत है। ये तुम्हारा स्टेटमेंट है। क्या है? बोलो क्या है? हाँ, बोलते रहो, कुछ नहीं बुझाए तो खाली बोलो, सब बुझाने लगेगा। कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन खाली लिखना। आ सुनो, एकरा में कोनो कोनो तेजो बालक बैठल होगा, हम इन्हें अपन कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आओ उन्हें अनाधुन डायग्राम घेर के बनाएगा। अब घेर दिया, बहुत बढ़िया। तो ये तो बन जाएगा, आगे फंसेगा निगेटिव में तो पूछेगा तो थूर देंगे लोला तुम्हारा हम। और ना तू कुछो से बनाओ, हमारा दिक्कत ना है, हमरा से बाद में पूछना मत कि फिर से बताइए, नहीं तो लोला मार के पचका देंगे, बात याद रखना। लिखो कुछ काला हरा है। तू बनाओ ना, हमारा क्या मतलब है, कुछो से बनाओ, हमारा से खाली बाद में नहीं पूछना। कुछ काला हरा है। 2 नंबर में लिखना के रे, क्या कह रहा है? सभी होगा, कहाँ होने का काबिल? कहा कि सभी काला हरा है। ऑनलाइन वाला लिख रहा है जी, ऑनलाइन वाला सब लिखो तब सीखेगा। कुछ पीला बैगनी है, कुछ पीला बैगनी है। 4 नंबर, सभी पीला बैगनी है। थोड़ा सा खाली ध्यान देगा ना, सीख जाएगा। हाँ, कुछ पीला खेत है, कुछ पीला खेत है। उसके बाद लिखना 6 नंबर में सभी पीला खेत है। लड़की सब बुझा रहा है तुम लोग को? है लड़की सब, बोलो समझ में आ रहा है? अरे बैल, लड़की सबको समझ में आ रहा है, तुम लोग समझ रहा है रे? हाँ, तुम लोग भी बढ़िया समझो, नहीं जिंदगी भर रह जाएगा प्याज छिलत लहसुन छिलत। कुछ हरा खेत है, लड़की सब समझ जा रही है, बताओ। कहना क्या चाहते हो? ये बात तो लड़कियों को पूछना चाहिए, तुम काहे पूछ रहा है? सभी हरा खेत है, ये सभी लड़कियां तुम्हारी बहन तो नहीं है? हाँ, जो तुम बहन का पार्टी लेके हमसे पूछ रहा है कि कहना क्या चाहते हो? आए, बड़ी मार मारेंगे। क्या बोला? कुछ काला बैगनी है। लिखते रहो ना, इतना में तो तेरा महाभारत जितने भर सिखा देंगे। हाँ, कोनो कोनो आदमी बड़ी विद्वान रहता है ऑनलाइन में,
तो जो ऑनलाइन में विद्वान टाइप के लोग होंगे वो मत कहिएगा कि सर एग्जाम में तो 2 गो स्टेटमेंट 2 गो कंक्लूजन पूछता है, आप तो 4 गो स्टेटमेंट धड़धड़ा के 10 गो कंक्लूजन छाप दिए। इतना विद्वान नहीं बनना, अभी हम और छापेंगे। तो बुरा लग रहा होगा 10 गो छापेंगे, और लिखो 11 में। कुछ काला खेत है 12 नंबर में। सभी काला खेत है 13 नंबर। कोई काला हरा नहीं है 14 नंबर। ए बाबू रुक रहे, 13 नंबर नहीं ना लिखा? हाँ तो लिख लिया, तो काट दो, है कट करेगा चोचो। सभी पीला काला है 14 नंबर में लिखना, कुछ पीला काला है। उन आंखों का हंसना भी क्या। अरे रुक, जिन आंखों में पानी न हो ओ जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी न हो। 15 नंबर। बस बस, अरे बेंच टूटेगा क्या तुम लोग। देखो सभी हरा पीला है, हो टूट जाएगी। सभी हरा पीला है। हमारा लिखवाने से फुर्सत है जो हम गाना गाएंगे। कुछ बैगनी हरा है, कुछ बैगनी हरा है 17 नंबर। जगरा गुस्सा आ रहा है ऑनलाइन में कि मास्टर बड़ी कंक्लूजन लिखवा दिया, वो भागो, जाके आसान आसान क्लास करो, जहां बढ़िया लगे, जहां छोटा छोटा बात बताया जाए। सभी बैगनी हरा है। जगरा बढ़िया से सीखना है वो रुको, भागियो नहीं रहा, बढ़िए रहा है सब ऑनलाइन में। सभी बैगनी खेत है, सभी बैगनी खेत है लड़की सब। खांस काहे रही जी तुम लोग? कोरोना में है क्या सब फसल? कुछ बैगनी खेत है। ये लोग खांसती है ससुरा, हमारा टेंशन हो जाता है, आगे ही ना बैठती है। हम सोचते हैं कोरोना वाला वायरस कहीं हमारा तरफ आ गया तो दिक्कतें हो जाएगा। तुम लोग जांच करा लो अपन अपन कोरोना, समझी? हाँ कौन कौन लड़की को गुस्सा आता है मेरे ऊपर? हाथ उठाओ तो देखो। तो तुम लोग कोई हाथ उठा रही है? के उठाई है? 4 गो। अरे ससुरा कौन है जी? बताओ तो कौन कौन हाथ उठे थे? नीचे कर ली। चुप रहे। कि रामा रामा रटते रटते बीते रे उमरिया। 23 नंबर। बस अब ना लिखवाएंगे। तो इतना कंक्लूजन के बाद सारा मतलब समझ लो पॉजिटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन खत्म हो जाएगा। इतने के बाद इतना सिखाएंगे सब कुछ खत्म। ओकरा बाद कोनो डाउट नहीं है। ओकरा बाद निगेटिव सिखाएंगे, तुम्हारा बेड़ा पार। कसम से कह रहे हैं, आज तू हंस के जाएगा। कल 10 को बच्चा भेजेगा हमारे पास फाउंडेशन में। सुबह में 8 बजे फाउंडेशन शुरू होगा सोमवार से। तुम 10 को बच्चा भेजेगा अपना लॉस से। तुम ही कहेगा कि मास्टरवा एक दिन में सिखा दिया, सोच 5 महीना में तोरा कितना सिखाएगा। छापो जल्दी से। हाँ अच्छा उन्ने हट जाए। 10 रुपये में ससुर हमारा नचा रहा है, करा उन्ने हटिए, फिर करा उन्ने हटिए।
वो 10 रुपये में 5 रुपये का PDF ले लिया है। ऑनलाइन वाला सब लिखो बाबू जल्दी से, है आज सिखाएंगे अगर बाद जीवन भर याद रहेगा। हो गया? आए बोलो सब लोग छाप लिया है? जल्दी छापो। हाँ, लड़की सब कौन कौन हाथ उठाई थी? हमारा पर गुस्सा आता है सबको, कौन कौन थे बताओ? कौन कौन? 4 गो लोग बोला कि हाथ उठेले है। पीछू से आइए तब बैठे सब। तुमको गुस्सा आया था? नहीं आया था ना? क्यों आएगा? ठीक है करे। तुमको तुमको लड़के तुमको तुमको गुस्सा आया था? आया था? किस बात का तभी गुस्सा ना है? तुम लोग क्या बोला कि हाथ उठाइए? कौन? तुम उठाई थी हाथ? तुमको गुस्सा आया था? तुम्ही को कह रहे हैं? नहीं, तुम लोग झूठ बोलता है क्या जी? सब करिए। नहीं, हमरा गुस्सा नहीं आया था। किस बात का? छाप लिया? अब तुम ध्यान से समझो जरा, 2 मिनट मेरे तरफ देखो। कहानी के आधार पर इस 2300 सवाल को बनाना है, वो भी बिना कलम कॉपी लगाए, बिना डायग्राम बनाए। तो चलो सिखाना शुरू करते हैं, सीखना शुरू करो। सबसे पहले तुम ये देखो कि ये चारों का चारों स्टेटमेंट पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव बुझाता है? पॉजिटिव नेगेटिव बुझाता है? लड़की सबको समझ में आता है? एकरा नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? स्टैंड अप, खड़ा हो जाओ। अंग्रेजी नहीं बुझती है? ये सब चारों पॉजिटिव है। कैसे? ये पॉजिटिव है चारों की निगेटिव? कैसे? अरे अलार्म बंद कर। इसमें नहीं, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ, ताली हो जाओ। ये कह रही है कि चारों के चारों पॉजिटिव है। हम बोले कैसे? बोली कि इसमें नहीं है, तो जकरा में नहीं रहेगा वो पॉजिटिव कहलाएगा, और जकरा में नहीं रहेगा वो निगेटिव कहलाएगा। ये बात समझ गए? अच्छा बताओ, वो चारों पॉजिटिव है आ एन्ने चारों, तो एकरा बनाओ मत, कलम उठा के गलत काट दो। 4 गो सवाल बन गया। एगो छोटा सा नोट करके लिखो, लिख नोट करके लिखो। पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन हमेशा गलत होता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन हमेशा गलत होता है। पूजा मिश्रा लिख रही है, उन्हें से लड़की है कोनो? ए सर काहे खाली आप लड़की से भिड़े? भिड़े का हम पूछ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं पगली कहीं की। लड़की सबको अच्छा से नहीं पढ़ाएंगे, पापा मम्मी ब्याह कर देंगे, दिक्कत ना हो जाएगा? पढ़ा लिखा देंगे, नौकरी हो जाएगा। हाँ, लिख लिया क्या? पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन हमेशा गलत होता है। तो 4 गो सवाल यूं ही बन गया। अब देखो मेरे तरफ, लिखना बंद करो, इधर देखो। ये स्टेटमेंट आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि कोई कोई स्टेटमेंट कुछ के साथ स्टार्ट है, कोई कोई स्टेटमेंट सभी के साथ स्टार्ट है। ये कुछ से है, ये सभी से है, ये सभी से है, ये कुछ से है। तो याद रखिएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो हमेशा 2 चीज से स्टार्ट होता है, एगो सभी से, एगो कुछ से। और अगर आप इधर कंक्लूजन देखिएगा तो कंक्लूजन भी 1 नंबर से लेके 19 नंबर तक में 2 ही चीज से स्टार्ट हो रहा है। किस किस चीज से? सभी से और कुछ से। तो कथन भी सभी से और कुछ से, और निष्कर्ष भी सभी से और कुछ से। तो इसमें कौन सही है कौन गलत है, ये देखना पड़ेगा। देखने के लिए हम आपको कहानी सुनाए हैं, और कहानी में बताए हैं लड़का का शादी लड़की से, अगुआ को चाहिए 150। अब वो 150 कहां से मिलेगा वो समझिए। तो 150 लाने के लिए आपको एगो बात याद रखना होगा कि कथन हो या चाहे निष्कर्ष हो, हमेशा 3 चीज से स्टार्ट होता है। कुछ से, सभी से और कोई से।
अभी हम लोगों का स्टेटमेंट कंक्लूजन दो चीज से स्टार्ट है। किससे किससे? कुछ से और सभी से। आगे चल के कोई से भी स्टार्ट होगा तो हम लोग कोई वाला भी बनाएंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं। कुछ के साथ स्टार्ट होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों का वैल्यू लिखेंगे 50-50। और सभी से स्टार्ट होगा तो पहला का 100 और दूसरा का 50। और कोई के साथ स्टार्ट होगा तो दोनों का वैल्यू 100-100। बस इतना सा बात आप याद रख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 150 का इंतजाम होगा कि 150 का इंतजाम नहीं होगा। कुछ वाला में पहला का वैल्यू 50 और दूसरा का वैल्यू 50। अरे जो पूछते हैं वो बताओ। कुछ के साथ स्टार्ट होगा तो पहला का वैल्यू और दूसरा का, और सभी से स्टार्ट होगा तो पहला का और दूसरा का, और कोई से होगा तो पहला का और दूसरा का। क्लियर? अब आ जाओ एन। तो बोलो वैल्यू 50-50, 100-50, 100-50 और 50-50। एगो राज का बात बताएं, इस शुरू में लिखना पड़ रहा है। 2-4 गो सवाल बनाते बनाते बिना लिखल हूं जान जाइएगा कि कहाँ 100 है कहाँ 50। तो लिखने का जो 2-4 सेकंड का समय बर्बाद हो रहा है वो बच जाएगा। एगो और राज का बात बताएं, जितना लड़का डायग्राम से सवाल बनाता है उस सवाल आते कलम कॉपी उठाएगा, और जब तक कलम कॉपी उठा के कलम का कैप निकालेगा, पन्ना पलटेगा, तले आप कहिएगा कि पहला सही है दूसरा गलती। ये राज का बात है। उस ससुरा सोचेगा कि साला हम खोलिए रहे हैं, आई बताइयो दिया कैसे रे, कहां पढ़ा है। हाँ, अगर 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 ही पूछ दिया कहां पढ़ा है और सच में मेरा पढ़ाई बढ़िया लगा तो खाली हमारा नाम एक बार ले लेना, इतना तो कर सकता है। आओ देख बाबू, अब बताने के लिए, सवाल बनाने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। एक ही बात पे ध्यान रखना है कि हमको मिलाना है अगुआ का वैल्यू कितना, 150, और उसके साथ साथ चेक करना है सेल्फ वैल्यू किसका, निष्कर्ष का। इतना याद रखना है। नोट करके लिख लो, लिखो लिखो लिखो, नोट करके लिख लो एक लाइन। किसी भी सवाल को हल करने के लिए, किसी भी सवाल को हल करने के लिए, किसी भी सवाल को हल करने के लिए हमें सर्वप्रथम, किसी भी सवाल को हल करने के लिए हमें सर्वप्रथम अगुआ का वैल्यू चेक करना होगा। हमें सर्वप्रथम किसी भी सवाल को हल करते समय, क्या लिखवाए हैं, किसी भी सवाल को हल करने के लिए हमें सर्वप्रथम अगुआ का वैल्यू चेक किया होगा, अगुआ का वैल्यू चेक करना होगा। उसके बाद 100-50 चेक करना होगा। उसके बाद 100-50 चेक करना होगा। लिख लिए? एगो लड़का शायरी लिख रहा है, हाल पूछने मत आना, हाल पूछने मत आना, घाव भर गए हैं, रिश्तों की दुहाई मत देना, जज्बात मर गए हैं, नहीं रुकती जिंदगी किसी के अब जाने से, जो चले गए जिंदगी से वो दिल से भी उतर गए हैं। आहा, क्या बात है। ऐसा ही लड़का को हम मजबूत मानते हैं, सुसाइड नहीं करता है, ना तो बाकी सब सुसाइड करने वाला को हम बैल मानते हैं। एक बात चलो तुम भी याद रखना, जिस दिन तेरा कोई धोखा दे देगा, लड़का लड़की सब सुनना, लड़की को लड़का दे देगा, लड़का को लड़की धोखा दे देगी, याद रखना मोहब्बत साला कितना पुराना होता है ना, ओकरा भूलने में 45 दिन से बेसी समय नहीं लगता है। गिनल गुथल हमरा होम्योपैथी के डायरी में लिखल है, गिन गुथ के दिन हमरा होम्योपैथी के डायरी में लिखल है। अगर सबसे गहरा रिश्ता है, खूब गहरा प्यार, तो 45 दिन। अगर ऐसा ही चलते चलते रास्ते में हुआ था तो 3 दिन। माने ऐसे आते जाते रास्ते में मुलाकात हो गया, 2-4 दिन बात हो गया, तो ओकरा भुलाए में 3 दिन। 1 महीना अगर देखला के बाद प्रपोज हुआ तो ओकरा भुलाए में 7 दिन। 3 महीना से देख रहा है, 4था महीना प्रपोज हुआ तो ओकरा भुलाए में 13 दिन। छह महीना से फॉलो कर रहा है, ओकरा बाद प्यार हुआ तो ओकरा भुलाए में 19 दिन।
अगर 3 साल से फॉलो करने के बाद मोहब्बत हुआ, अगर वो मोहब्बत चला 7 साल और 10 साल के बाद ओकर बियाह हो गया, ओकरे भुलाए में लगता है 45 दिन। रे ससुरा, प्यार का हमरा इतना नॉलेज धरती पर केकरो ना होगा, पूरा ऑल ओवर इंडिया में जितना हमरा नॉलेज है। इसलिए हम कहते हैं दिल करे कि आज फांसी पर लटक जाएंगे तो कहना कि ठीक है लटकना ही ना है। अरे फांसी पर हमरा लटकना है, ये जान देना है, ये है। आज नहीं देंगे, 3 दिन के बाद देंगे। फिर तीसरा का दिन आएगा, आज दिन आ गया, आज चल लटक जाते हैं, रस्सी उसी बांध लेना, गला में लगा लेना, कुर्सी मत सरकाना, फिर उतर जाना। बोलना की सलाह तो बीफे है, बीफे को नहीं, आज बढ़िया दिन ना है, बुधवार को मरेंगे, बुधवार को, ठीक है। फिर बुधवार को टाइम आएगा, फिर लटकने का मन करेगा, कहना 3 दिन बाद लटकेंगे। समझा कि नहीं समझा? देख लेना 45 दिन से तुम टार देना और तुम कौनो प्यार को भुला जाएगा। हाँ तले दूसरो आ जाएगा। हाँ इहो लॉजिक बढ़िया है, कहा तले दूसर चलाएगा। हाँ तो ओकरा भुलवा देगा आके, बढ़िया बात है। बहुत कौन बोला ये बात? बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। इतना स्ट्रांग बनना चाहिए हर लड़का लड़की को। हम तो हर माता पिता से कहेंगे, अगर जान जाइए कि मेरा बेटा बेटी किसी से बहुत प्यार करता है और देख लीजिए कि उसका चेहरा उतरा सा है, परेशान सा है, जान जाइए ब्रेकअप हुआ है, ओकरा लेके कहीं चल जाइए घुमाने, 15 दिन 20 दिन घुमा के लाइए, हो सकता है बेटा बेटी जान देने से बच जाए। कसम से कह रहे हैं, माँ बाप को भी काम करना चाहिए, नहीं तो अगर एक को बेटा है एक को बेटी है, ससुरा आशिक और उसकी आशिकी ओकरा मार डालेगा। इसलिए सब बात ध्यान में रखना। हमर बेटा सबको प्यार होगा ना, कहेंगे चल अपना गर्लफ्रेंड से हमरा मिलाओ एक दिन पहले, समझा? और दोनों को बैठा के डिनर कराएंगे। हम अपन है प्यार मोहब्बत कौन सा खराब चीज है? इधर देख, तो कुछ वाला में 50-50 और सभी वाला में 100-50 और फिर कुछ वाला में 50-50 लिख दिए। हमने कहा कि किसी भी सवाल को हल करने के लिए हमको क्या देखना है? सर्वप्रथम अगुआ का वैल्यू और ओकरा बाद 100-50 का वैल्यू। यही ना कि 100 मिला कि 50 मिला, उसको सेल वैल्यू कहते हैं। अब चलो सवाल बनाते हैं सब। इधर देखो, यहां कहा कि कुछ काला हरा है, तो तुमको कुछ मत करना है, तुमको कुछ नहीं करना है। तुम क्या करेगा? काला का शादी कराएगा हरा से, जैसे लड़का का शादी हुआ था लड़की से। अब सवाल कौन है रे? सबसे हम कह रहे हैं कि काला का शादी कराएगा हरा से, जैसे लड़का का हुआ था लड़की से। तो हंस रहा है, हंस कह रहा है? अरे कहानी में यही ना बताया था, लड़का का शादी लड़की से। तो यहाँ पे दिया है कुछ काला हरा है, तो जैसे लड़का का शादी लड़की से, वैसे काला का शादी हरा से। तो यहाँ पे काला है और यहाँ पे हरा है, तो काला का शादी जब हरा से कराएंगे तो दोनों में अगुआ होगा पीला। अब पूछ तुम हमसे, पीला अगुआ काहे होगा? काहे कि कहानी में एक गो अगुआ था जो दोनों को जानता था, तो यहां भी दोनों लाइन में एक गो ना कॉमन है। तो याद रखना, जो कॉमन होगा वही अगुआ होगा। अगुआ कौन हुआ? तो बताओ अगुआ को कितना चाहिए? यहां से कितना मिला और यहां से जोड़ दो, मिल गया। अब देखो काची से स्टार्ट है, कुछ से, तो कुछ वाला से स्टार्ट है, तो एक वैल्यू कितना होगा? 50। काला का वैल्यू 50 और यहाँ काला का वैल्यू 50। तो सर्वप्रथम मिल गया अगुआ का वैल्यू और दूजा में मिल गया सेल्फ वैल्यू। इस सही है। ज्यादा मिलेगा तो चलेगा, कम मिलेगा तो नहीं चलेगा। अब देखो दूसरा, सभी काला हरा है, फिर काला का शादी हरा से, अगुआ कौन? पीला। पीला को कितना चाहिए? 150। मिला क्या? 150 मिल गया। सुस्त हो गया जी तुम लोग, अगुआ को 150 मिला। अब बताओ सभी से स्टार्ट है, काला को कितना चाहिए? कितना चाहिए और कितना मिला? तो 150 मिला। तो ये गलत हो गया, पहले का चेक कर लो। गलत हो गया, दूसरा का चेक करने की क्या जरूरत है कि दूसरा को क्या करेगा? पहले ही गलत हो गया, दूसरा का मत करो। ये गलत काहे हुआ बुझाया? अगुआ का वैल्यू मिला और 100 एकरा नहीं मिला, तो गलत हो गया। अब देखो कहा कुछ पीला बैगनी है, तो पीला का ब्याह है बैगनी से, अगुआ कौन होगा? हरा। हरा को कितना चाहिए? यहां से कितना मिला? यहां से जोड़ दो। अब बताओ कुछ के साथ स्टार्ट है, पीला को कितना चाहिए? है कितना पीला को? चाहिए 50, मिल गया 100। ज्यादा मिला कि कम?
ज्यादा मिलेगा तो अति सुंदर, कम नहीं मिलना चाहिए। तो ये भी सही है। कहा सभी पीला बैगनी है, पीला का शादी बैगनी से। अगुआ कौन? हरा। हरा को कितना चाहिए? 150। मिला कि नहीं मिला? मिला। अब बताओ सभी के साथ पीला है, पीला को कितना चाहिए? कितना मिला? जितना चाहिए उतना मिल गया। इहो सही। ससुरा तुम सब मिलके जितना नहीं चिल्ला रहे ओकरा से बेसी अकेले हम चिल्ला रहे हैं। बोली ना है रे मुंह में, भगवान मुंह बनाए हैं खाली खाने के लिए। एकरा चिल्लाओ एकरा से, बैल कहीं का। लगता है इसे तुम लोग का शरीर में जाने नहीं है। तुम लोग को लगता होगा हम बहुत खाते होंगे। तुम सबसे हम कम खाते हैं। जब हम स्टूडेंट थे तब तुम लोग इतना खाते थे। एक थरिया भात आ दाल आ कढ़ाई में से आधा कढ़ाई चोखा। हाँ, तुम लोग ससुरा इतना बेशरम है, कब आज तक ये नहीं कहा कि गुरुजी हमारा रूम पे आज दाल भात चोखा बन रहा है, चलिए खाने। कहते हैं तो कहता है चलिए सर। अरे तुम हमारे से 2-3 दिन कहो, हमारा एक दिन मन करेगा तो चलेंगे। तो एक बार कहला पर चल जाएंगे? तुमरा भूखा समझा है जी? हमारा अगर दाल भात चोखा ना है, तोरा बोली में प्यार होना चाहिए। गुरुजी दाल भात चोखा बना है, नहीं चलिएगा? चलिए ना गुरुजी खिलाते हैं। अच्छा कल चलेंगे, अगले दिन फिर दाल भात चोखा बनाने में कौन खर्चा लगता है? कहियो चलो लेके दाल भात चोखा अचार खिलाओ, हमरा प्याज। देखो आशीर्वाद दे के आएंगे, तुमको नौकरी हो जाएगा साल भर में। दाल भात चोखे पे हम मटर खिला दिया तो 3 दिन में नौकरी हो जाएगा। अब आगे देखो, कुछ पीला खेत है। अच्छा ये बात खाली हम लड़के सबसे कहते हैं, लड़की सबसे नहीं कह सकते। इस सबसे कहने से कोनो फायदा नहीं। सब हॉस्टल में खाती है, हॉस्टल का खाना हम लोग को ढुकबे नहीं करेगा। हॉस्टल का रोटी हल्लक से नीचे उतरबे नहीं करता, ऐसे लगता है कि आटे खा रहे हैं। तो तुम लोग का खाना तुम लोग को मुबारक हो, है जी। ऐसे भी इतिहास गवाह है, लड़कियों से ज्यादा बेस्ट खाना लड़का ही बनाता है। लड़की एक ऑब्जेक्शन मत लगाना कि नहीं हम बनाते हैं बढ़िया। अगर लड़की चला खाना बनाती तो ये लड़कियां होटल में जाके नहीं खाती, रेस्टोरेंट में। अब बड़े बड़े रेस्टोरेंट में एक को लड़की तुमको खाना बनाने वाली नहीं मिलेगी, सब वहां लड़के खाना बनाता है। इसलिए लड़का लड़कियों से अच्छा खाना बनाता है। वो सो रही है, बताओ जगो। आप देखो, तुम ही को कह रहे हैं आंख लाल लड़के ले, पानी मार के आओ, जाओ इधर देख। कहा कि कुछ पीला खेत है। अब की बार पीला का बियाह है खेत से। ये ठर 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 ठर, एकरा में पहला लाइन का शादी, दूसरा में, एकरा में दूसरा लाइन का शादी, तीसरा में, लेकिन एकरा में पीला खेत का बियाह करा, दूसरा का शादी चौथा में। तो अब दूसरा से चौथा में आना है तो पहले एकरा में आना पड़ेगा, तब एकरा में आना पड़ेगा। तो अगुआ कै गो मिला? 2 गो। तो याद रखना, जय गो अगुआ मिलेगा तय गो को 150 चाहिए। बताओ, इसको 150 तो मिल गया, इसको मिला क्या? तो एक अगुआ कहेगा कि हम 150 ले लिए, वो कहेगा हाँ तू 150 लेगा, हम 100 लेंगे, हम जा रहे हैं बियाह काटेंगे। तो ये तुम्हारा गलत हो गया। जय गो अगुआ रहेगा तय गो को कितना चाहिए? 150 150 150। आगे कहा सभी पीला खेत है, तब कि पीला का बिया फिर केकरा से? खेत से। अगुआ हरा और बैगनी, तो हरा को चाहिए 150। मिल गया कि नहीं? अरे बोलो, अब बैगनी को 150 मिला कि नहीं? नहीं मिला। तो 6 नंबर गलत। 7 नंबर, कुछ हरा खेत है, अब की हरा का बिया खेत से। अगुआ बोल कौन? बैगनी। बैगनी को कितना चाहिए? 150। मिला क्या? तो गलती। सभी हरा खेत है, अब की हरा का शादी खेत से। अगुआ कौन होगा? बैगनी। बैगनी को कितना चाहिए? 150। मिला क्या? नहीं, गलती। 9 नंबर, कुछ काला बैगनी है, अब की काला का शादी बैगनी से। अगुआ पीला और हरा दोनों को चाहिए 150। मिला क्या? हाँ। तो अब मिल गया। तो कुछ के साथ काला है, काला को कितना चाहिए? 50। और यहाँ काला को कितना मिला? 50। तो सही हो गया। अब देखो 10 नंबर, सभी काला बैगनी है, काला का शादी बैगनी से। पीला और हरा अगुआ होगा, दोनों को चाहिए 150। मिला क्या? मिल गया। अब सभी के साथ काला है, तो काला को कितना चाहिए? 100। अब मिला कितना? 50। तो क्या हो जाएगा? गलत। 11 नंबर, कुछ काला खेत है, काला का शादी खेत से। अगुआ पीला हरा बैगनी। पीला को 150 चाहिए, मिला। हरा को 150 चाहिए, मिला। बैगनी को 150 चाहिए, 100 मिला। सही होगा कि गलत? गलत। 12 नंबर, सभी काला खेत है, काला का शादी खेत से। तो पीला हरा बैगनी, पीला को मिला, हरा को मिला, बैगनी को नहीं मिला, गलती। सभी पीला काला है। अब ले लोटा, मामला गड़बड़ा गया। अभी तक में कोई दिक्कत?
अब देख खेत गड़बड़ा गया, क्या बोला? सभी पीला काला है। तो बताओ बाबू, पीला और काला तो एक के लाइन में है, तो बताओ एक के लाइन में बियाह होगा? अब मान लो जबरदस्ती तो बियाह कराइयो देगा तो अगुआ होगा? अब बिना अगुआ का बियाह होगा? तो यहाँ पे तुमको समझ जाना है कि जब दोनों बात एक ही लाइन में मैच करेगा तो बियाह नहीं होगा। अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं यहाँ है कुछ काला पीला है और यहाँ है सभी पीला काला है, तो हम ये भी कह सकते हैं इस कथन को, ये स्टेटमेंट को दोबारा घुमा के कंक्लूजन में लिखा गया है, बोल सकते हैं। अच्छा, ये क्या है? स्टेटमेंट। आई क्या है? कंक्लूजन। स्टेटमेंट को लिखा गया है दोबारा, बोलो, स्टेटमेंट को लिखा गया है दोबारा और दोबारा को कहते हैं री। तो हम इसको कह सकते हैं कि स्टेटमेंट को दोबारा लिखा गया, अंग्रेजी में री स्टेटमेंट हो गया। मतलब स्टेटमेंट को दोबारा कंक्लूजन में घुमा के लिखे, अच्छा सीधा लिखे, वो क्या कहलाता है? री स्टेटमेंट। री स्टेटमेंट है। अब बताते हैं तुमको एगो बात, ध्यान से समझना, एक एक बात याद रखना कि री स्टेटमेंट कुछ के साथ स्टार्ट होगा तो सही होगा और सभी के साथ स्टार्ट होगा तो गलत होगा। री स्टेटमेंट कुछ के साथ स्टार्ट होगा तो सही होगा और सभी के साथ स्टार्ट होगा तो गलत होगा। तो बताओ, सभी से है तो गलत, और कुछ पीला काला है, पीला काला कुछ के साथ सही, सभी हरा पीला है, हरा पीला री स्टेटमेंट, सभी के साथ गलती, कुछ बैगनी हरा है, बैगनी हरा कुछ के साथ सही, 17 नंबर सभी बैगनी हरा है तो सभी बैगनी हरा है, सभी के साथ गलती, सभी बैगनी खेत है तो बैगनी और खेत सभी के साथ गलती, कुछ बैगनी खेत है सही। ये बात एगो समझ में आ गया? क्या समझ में आया? हमको नहीं, किसी भी सवाल को बनाने के लिए सर्वप्रथम हमको अगुआ का वैल्यू चेक करना है। दूजा में क्या चेक करेंगे? 150 मिला कि नहीं मिला। एक नियम ये हो गया। एक नियम आप ये जान गए कि री स्टेटमेंट कुछ के साथ सही होता है या सभी के साथ गलत होता है। तो इतना अगर आप समझ गए तो समझ जाइए एक नियम से एक हिस्सा आप खत्म कर दिए। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट का कोई भी कंक्लूजन बनाइए, बनेगा। क्लियर है? अब हम आपको सिखाते हैं निगेटिव स्टेटमेंट। ओकरा बाद सवाल बनवाना शुरू करेंगे, 67 सवाल बनते चलेगा और सारा का सारा सवाल सही बनेगा, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। बोलो, इतना दूर में कोई कंफ्यूजन है? आगे चलें? बोल भाई, चलो आगे चलते हैं कि चल ले चलें तुझको तारों की शहर में। अब लिखो स्टेटमेंट बाबू, स्टेटमेंट लिखो। सभी आम मीठा है। कि अब जान भुला जाई। हाँ, कंक्लूजन नंबर 1 आए। क्या बोला? आए, सैड सॉन्ग था ये, हमको तो लगा मजाक कर रहा है। 2 नंबर, क्या बोला? ऑनलाइन वाला लिख रहा है बाबू, आए ऑनलाइन वाला लिख रहा है तो बोलो यस यस यस। 4 नंबर,
5 नंबर। लिख लिया? जल्दी लिखो। ऑनलाइन वाले बाबू सोना सब लिखो जल्दी। एगो लड़का है विवेक एम बैचलर, लिख रहा है सर आर्यन कुमार सासाराम से आपका क्लास में है, एक बार बोल दीजिए सब्जी लेने के लिए। ससुरा तुम लोग एक कौची बना दिया है रे। एक कहने का मतलब समझा? कह रहा है कि आपके क्लास में कोई आर्यन कुमार का लड़का है, आर्यन कुमार नाम का, सासाराम से, ओकरा कह दीजिएगा आएगा तो सब्जी लेते आएगा। बताइए। अरे बकलोला, फोन नंबर है तो तू ही बोल दे। लिख लिए बाबू? अब सुनना ध्यान से, ध्यान से देखना। सबसे पहले तुम ये जानो कि अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और एक स्टेटमेंट निगेटिव हो और दोनों को मिला करके कंक्लूजन बनाया जाएगा, वो कंक्लूजन हमेशा निगेटिव बनेगा। मन है तो ऐसे लिख लो। स्टेटमेंट 1 पॉजिटिव होगा और स्टेटमेंट 2 निगेटिव होगा। कंक्लूजन कैसा बनेगा? निगेटिव। अब पहिल को निगेटिव होगा, पहिल का निगेटिव होगा, दूसरा का पॉजिटिव, तब वो कैसा बनेगा? निगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉजिटिव और निगेटिव को मिला के कंक्लूजन बनाएंगे तो हमेशा कैसा बनेगा? निगेटिव बनेगा। ठीक है, हमेशा निगेटिव बनेगा। अब तुम ध्यान से देखेगा तो यहां पे कह रहा है कोई आम तीखा नहीं है, तो आम पॉजिटिव है और तीखा निगेटिव है। कंक्लूजन कैसा बन रहा है? निगेटिव। तो निगेटिव बन रहा है तो इसको चेक करेंगे सही है कि गलती। यहां भी निगेटिव बन रहा है, आमे तीखा है। यहां मीठा सफेद है, यह भी निगेटिव बन रहा है। निगेटिव बनना भी चाहिए, क्या कि निगेटिव पॉजिटिव है। यहां कह रहा है कुछ मीठा सफेद नहीं है, तो मीठा सफेद निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव बनना चाहिए, बन रहा है। लेकिन यहां आप देखिएगा तो सभी आम मीठा, ये पॉजिटिव है। यहां आम और यहां पे कहा नहीं 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 नहीं, अरे रुको रुको, सभी आम यहां मीठा नहीं है, यहां पे तीखा कर लो। सभी आम तीखा है। ठीक है, अब देखो यहां पे कहा कि सभी आम तीखा है, तो आम पॉजिटिव और तीखा निगेटिव। कंक्लूजन कैसा बनना चाहिए? निगेटिव। अब बना कैसा? पॉजिटिव। तो ये डायरेक्ट गलत हो जाएगा। यहां का कुछ मीठा सफेद है, मीठा निगेटिव, सफेद पॉजिटिव, कैसा बनेगा? निगेटिव। आई कैसा बना? पॉजिटिव। तो ये भी गलत। तो दूगो बिना बनैले गलत, बिना बनैले बन गया दूगो। कैसे बना? खाली थ्योरी पे हमने क्या सीखा? एक स्टेटमेंट पॉजिटिव, एक स्टेटमेंट निगेटिव, मिला के कंक्लूजन बनाएंगे। कंक्लूजन कैसा बनेगा? निगेटिव। अब बना कैसा? पॉजिटिव। तो डायरेक्ट हो गया गलती, हो गया। अब सवाल बनाने के लिए क्या करना है? तो याद रखना, निगेटिव कंक्लूजन को बनाने के लिए सर्वप्रथम हम अगुआ का वैल्यू चेक करेंगे। इस सब में कंपलसरी रहेगा। और उसके साथ साथ इसमें भी 100-50 चेक करेंगे। नियम नहीं बदलेगा। नियम 1 में जो लिखवाए थे वही नियम लगेगा। क्या नियम लगेगा? निगेटिव कंक्लूजन हो चाहे पॉजिटिव कंक्लूजन हो, सवाल को बनाने के लिए हम सर्वप्रथम क्या चेक करेंगे? अगुआ का वैल्यू और साथ साथ 100-50 का वैल्यू। लेकिन यहां पे आपको समझना ये होगा कि अगर कोई के साथ निगेटिव रहेगा, कोई के साथ निगेटिव है, अगर कोई के साथ निगेटिव है, अगर कोई के साथ निगेटिव है, तो इसमें पहला का वैल्यू 100 और दूसरा का वैल्यू 100
ना ना ना, पहला का वैल्यू 100 और दूसरों का वैल्यू 100। पीछे तो लिखोबे किए थे, कुछ वाला में 50-50, सभी वाला में 100-50 और कोई वाला में 100-100 लिखवाए थे ना। तो देखो तो कोई वाला में 100-100 है कि ना। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर कुछ के साथ निगेटिव रहेगा तो इसमें पहलका का वैल्यू 50 और दूसरका का वैल्यू 100। कुछ के साथ पॉजिटिव था तो वैल्यू कितना कितना था, 50-50। पीछे देखो ना रे बाबू, कुछ के साथ पॉजिटिव था तो 50-50 और सभी के साथ था तो 100-50 और कोई था तो 100-100। तो यही 100-100 देखो यहां भी है ना। लेकिन जैसे कुछ आएगा और कुछ के साथ निगेटिव आ जाएगा तो पहलका का 50 और दूसरका का 100। क्लियर है। बनाने का तरीका सेम है, चेंज नहीं होगा। आइए सर, इनसे आप लोग मिले होंगे पहले किसी ना किसी दिन, कुछ ही लोग मिले होंगे। कौन कौन जानते हैं सर को पहले से? हाँ तो ढेरी लोग जानते हैं। ये हमारे साइंस के गुरुजी हैं। कैसा पढ़ाते हैं ये हम नहीं कहेंगे, किसी दिन फुर्सत मिले तो देख लीजिएगा आकर के। जैसे हम प्रत्येक शनिवार को क्लास लेते हैं 5 बजे से, वैसे ही सर का प्रत्येक रविवार को क्लास होगा 5 बजे से। आइए अगला सप्ताह से हम लोग शुरू करेंगे। हम जैसे एक दिन में एक टॉपिक खत्म करते हैं, तो ये गुरुजी एक दिन में, और ये ना सर इधर कैमरा के सामने बच्चा देखे ना, लिखेंगे नहीं। तो हम जैसे एक दिन में एक टॉपिक खत्म करते हैं, लेकिन ये गुरुजी एक दिन में 2-3 टॉपिक खत्म करेंगे। और टॉपिक में थ्योरी के साथ साथ आपको खाली न्यूमेरिकल करवाएंगे, खाली न्यूमेरिकल करवाएंगे। और कभी न्यूमेरिकल करवाएंगे और कभी MCQ PYQ भी करवाएंगे। कहें कि एग्जामवा में न्यूमेरिकलवा आ जाता है तो लोग वहां पे लंबा लंबा सोल्यूशन बनाते हैं और मेमोरी जो है एकदम होच-पोच हो जाता है। लेकिन इनके पास कुछ अलग टेक्निकल चीजें हैं जिसमें ट्रिक वगैरह लग जाएगा तो न्यूमेरिकल जो है ना वो शॉर्ट बनेगा। और ये CK चाणक्य सर हैं, और किनारे में इनका क्वालिफिकेशन है, देखिए वहां लिखल है ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, साइंस सब यही पढ़ाते हैं। और वहां बाई CK चाणक्य वो उनका क्वालिफिकेशन है। NIT सूरतकल के पास आउट है। लोग जन्ने तन्ने से इंजीनियरिंग करके आके लबर खूब यूट्यूब पर चिल्लाता है, ये वो भला नहीं का। आइए NIT से सूरतकल से ये पास आउट है। HCL कंपनी में जो बेंगलोर में है, कंप्यूटर से रिलेटेड काम करती है, उसमें लगभग 4 साल का इनका एक्सपीरियंस भी है काम करने का। तो कंप्यूटर भी बहुत बेहतर पढ़ाते हैं। अभी हम माइक बंद करके बताते हैं, चाहे बता देते हैं। माइक चालू करके बताना सही रहेगा? नहीं, माइक बंद करके बताते हैं। कि पहले ये जनरल में नहीं थे, अब ये जनरल में हैं, क्योंकि पहले इनका ध्यान कहीं और था। और ध्यान इनका ये था कि BSc MSc को साइंस पढ़ाते थे। सोचिए जो इंसान BSc MSc को साइंस पढ़ाता हो ओकर खोपड़ा कैसन होगा। लेकिन एगो कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस करे पगुराए। अब भैंस के सामने बीन बजाने वाली कहानी अभी है, इसलिए बताना पड़ता है। हो सकता है कभी आपको फुर्सत मिले आ जाइएगा तो जान भी जाइएगा। तो इनका डेली भी क्लास चलता है साइंस का, मंडे टू फ्राइडे जैसे मेरा रीजनिंग चलता है। अपने सेंटर पर 4 से 5 डेली चलता है मैथ का टेस्ट, 5 से 6 डेली चलता है रीजनिंग का टेस्ट, और 6 से 7 डेली चलता है साइंस का टेस्ट। 100 रुपया महीना फी लगता है। अभी 5-7 दिन से वो ऑफर भी दिए हैं, जो मैथ और साइंस में एडमिशन लेते हैं उनका रीजनिंग का टेस्ट हम फ्री कर देते हैं। 200 में तीनों विषय हो जाता है। आज सैटरडे को मेरा क्लास आता है, संडे को गुरुजी का क्लास आएगा अगला सप्ताह से। फिर हम अगला सैटरडे को मिलवाएंगे, बोलिएगा। अच्छा, कुछ बात करेंगे आप लोग। चलिए, तारीफ वगैरह तो लोग अपना करते ही हैं, ठीक है। ये तारीफ करने वाले का जो है स्वभाव रहता है। मेन 1 मिनट कलम, जो आपके काम का चीज़ है अब उस पर हम थोड़ा बात करते हैं आपको जो, ठीक है।
तो देखिए आपके काम का जो चीज़ें हैं, हम आपको जो बोल रहे थे कि साप्ताहिक रूप से हम आपका क्लास लेंगे। एक तो रेगुलर चलता है मंडे टू फ्राइडे, जो संडे को जो आपका क्लास रहा करेगा, हम उसी चीज़ पे ज़्यादा चोट करेंगे जिससे आप डरते हैं। जैसे फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल होता है या कंसेप्चुअल टॉपिक होता है जिससे आप डरते हैं, आप उसको ढूंढ ढूंढ कर ये क्वेश्चन जो है बनाइएगा। क्योंकि न्यूमेरिकल में क्या है ना, फिक्स है कि ये आंसर आया तो यही होना है, इधर उधर दिमाग जो है नहीं। जो आ रहा है मैथमेटिक्स में डबल आंसर नहीं होता है, जो होता है सिंगल होता है। कैलकुलेशन हुआ है तो आया है तो उसी को होना पड़ेगा। तो फिजिक्स से कई लोग को डर रहता है, उसका वजह रहता है बेस थोड़ा सा जो है आपके पास नहीं रहता। दूसरी बात, आप थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह से डरते हैं। तीसरा है कि टीचर जो है कुछ का कुछ आए बाएं पढ़ा करके निकल जाता है तो आपके अंदर एक डर पैदा हो जाता है। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स का जो हम नॉर्मली जो संडे वाला स्पेशल रखेंगे, शुरू दौर में जो है, शुरू दौर जो आपका रहा करेगा संडे स्पेशल में, वो आपका न्यूमेरिकल रहा करेगा। तो हम नॉर्मली जो है आपका 3 या 4 टॉपिक को एक साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है ना, 50 क्वेश्चंस का सेट रहेगा, भरदम अच्छी तरह से जो है अपना सीखना है, जिसमें लगभग 4 टॉपिक आपका रहेगा। तो हम मेजर टॉपिक लेकर के चलेंगे, छुआछूत टाइप का नहीं रहेगा। जैसे आपका यांत्रिक हो गया, ठीक है, यांत्रिकी हो गया जिसको हम लोग मैकेनिक्स बोला करते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स आपका जो है रहा करता है जिसमें गति वगैरह, त्वरण वगैरह, ऊर्जा वगैरह, गुरुत्वाकर्षण वगैरह, इससे संबंधित काम होगा। उसके बाद आपका जो है दूसरा जो है आपका ऊष्मा से संबंधित और ऊष्मगतिकी से संबंधित। ठीक है, ऊष्मगतिकी थोड़ा ऊपर पड़ता है, जो अच्छे एग्जाम देते हैं उनको ऊष्मगतिकी से भी पूछता होगा। ठीक है, तो ऊष्मा और ऊष्मगतिकी से संबंधित जो है, ऊष्मा और ऊष्मगतिकी से संबंधित हम आपको जो, ठीक है, ऊष्मगतिकी से संबंधित, थर्मोडायनेमिक्स से संबंधित आपको जो है क्वेश्चंस रहेंगे। जो मेजर सेक्शन है उस पर काम आपको कर रहे हैं। तीसरा जो आपको रहा करेगा, ये आपका जो है हम अभी जो फिलहाल रखे रहेंगे, विद्युत और चुंबक से संबंधित रहेगा। विद्युत धारा और चुंबक से, जो विद्युत धारा और चुंबक से आपका संबंधित रहेगा। बाकी फिलहाल में इधर एक ट्रेंड हो गया आधुनिक भौतिकी से सवाल पूछने का। आधुनिक भौतिकी से सवाल जो है अब अधिकतर ट्रेंड में हो चुका है पूछने का, जो तो उस आधुनिक भौतिकी को हमेशा हम लेकर के चलेंगे, क्योंकि आधुनिक भौतिकी में न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं होता है, समझ होना चाहिए, और आपका फिजिक्स में ये स्कोरिंग कर देगा। तो ऐसे ही करके टॉपिक चलेंगे। न्यूमेरिकल जो रहा करेगा, आप जान लीजिए कि उसमें हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। ऐसा ही नहीं कि हमको पढ़ा हुआ है, हम तो करके आए हैं तो फार्मूला याद है रख के पुट पाट करके इन्होंने डिंग डांग करके चले जाएंगे। नहीं, हमारा मकसद है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप कैसे सोचिएगा। जब पहली बार आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो कैसे सोचते हैं और कैसे उस पर अटैक करिएगा, उस क्वेश्चन पे, ये मायने रखा करे। आपके दिमाग में वो फार्मूला कैसे घूमेगा, जो क्योंकि टीचर को तो पहले से मालूम है, या तो ईमानदारी से या तो बेईमानी से। ईमानदारी से ये कि पढ़ा हुआ है तो मालूम है, बेईमानी से ये कि आपके क्लास में आने से पहले जल्दी जल्दी पढ़ करके आता है, या मोबाइल हो गया खोल खोल के बीच में देख लेगा एक तरह से, जो तो ये बेईमानी से भी होता है। तरीके से पढ़ाई का मतलब हो गया कि आपको समझ में कैसे आता है। ठीक है ना, तो आपको समझ के लिए वही कॉन्सेप्ट रहेगा, साथ में कैलकुलेशन का ट्रिक रहेगा। क्योंकि एग्जाम में यह भी बात रहा करता है कि आप कोई भी क्वेश्चंस को जल्दी सा कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसी में उलझे रहिएगा, उससे मतलब नहीं है। और आपके कंपटीशन में 2 लाइन 3 लाइन से ज्यादा क्वेश्चंस का नॉर्मली लेंथ नहीं रहा करता। जो आपका क्वेश्चंस रहा करता है वनडे वगैरह एग्जाम का जो है, तो ये हमेशा जो है ध्यान रखा और कंसेप्ट रहेगा। देखिए थ्योरी तो परिभाषा आपको मालूम है, वो तो रटंत वाला काम होता है, इसी में तो आप दिक्कत में जाते हैं फिजिक्स में। जो कंसेप्चुअली समझना होगा, उसको अप्लाई करना होगा, और फार्मूला पे पकड़ होना चाहिए, और थोड़े कैलकुलेशन में हम आपको ट्रिक वगैरह बताएंगे जिससे उस पर जल्दी आप अटैक कर पाएगा बनाने के लिए। जो आप डर के काम करते हैं, ठीक है, बच बच के काम करते हैं, फ्रंट फुट पे काम करिएगा। जो आगे जैसे कैसे बढ़ करके खेलना होता है वैसे खेलने वाला काम करिएगा, तो वो काम जो है रहा करेगा। और वही टॉपिक हम चुनेंगे जो मोटा मोटी रूप से अधिकांश एग्जाम में काम आता रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही करके रहेगा। आप लोग अपना जो है संडे को टाइम मालूम कर लीजिएगा, उसके हिसाब से आइएगा, और बाकी लोग को भी अपना जो है जानकारी देते हैं। कुछ क्लास करिए, फिर अपने आप मालूम चलेगा। हम खाली ये क्या इसे कर देंगे वैसे करेंगे, इतना डीलिंग पैतरा तो आप कई जगह सुनिए चुके हैं। ठीक है, यहाँ पढ़िएगा तो आपको मालूम चलेगा। काम जो होता है ना बोर्ड पे जो होता है, और आप जो सीखे उससे मालूम चला करता है। ठीक है, बाकी अपना पढ़िए। तो इतना सारा टॉपिक अगर जरूरत होगा तो अगला संडे को सर 5 से 7 में करवाएंगे। सैटरडे को हम रहेंगे, संडे को सर रहेंगे। ठीक है, वही प्रक्रिया रहेगा। आना है, क्वेश्चन लेना है, 10 रुपया देना है, पढ़ के निकल जाना। हाँ ठीक है, थैंक यू। चलिए शुरू करें। तो हम लोग यहाँ पे थे, नहीं इसके आगे, अरे तेरी के कहाँ चल गया क्वेश्चन, कहाँ चल गया क्वेश्चन लिखे थे, वो कहाँ चल गया, हट गया का? अरे मर्दे, आगे तो सवाल आ गया, क्वेश्चन हट गया।
जा, ये लगता है कट गया था क्वेश्चन में, फिर से क्या लिखना पड़ेगा? नहीं, कट गया। आए यहीं पर तो इसके आगे था लेकिन कट गया ना। वो आए तो लगता है सर आए तो कहीं टच हो गया। अच्छा कोनो बात नहीं, टच हो करके क्या हुआ, कट गया। अच्छा फिर से लिख देंगे, चिंता नहीं, लिख लेना है आप में। अब 5-6 गो तो था, उतना लिखने में हमारा कई मिनट लगेगा। आप सीख लीजिए ना, क्वेश्चन सर अपने बना दीजिएगा, ऐसे हम बनाएंगे लेकिन आप भी बना दीजिएगा, चिंता नहीं करिए। अब मान लीजिए 10 मिनट क्लास बेसिए पढ़ा देंगे तो कौन चीज टूट जाएगा उससे? इतना दिन से तो पढ़िए ना, नहीं है ना समझ में आया, आज तो समझ में आ रहा है। बोलिए तो। अच्छा अभी लिख देते हैं पहले, सभी आम, हाँ तो था यहां पे सभी आम मीठा है, सभी आम मीठा है, सभी आम मीठा है, कोई मीठा, हाँ बहुत बढ़िया, तीखा नहीं है, तीखा नहीं है। और उसके बाद था सभी तीखा, हाँ सभी तीखा सफेद है, सभी तीखा सफेद है। ये स्टेटमेंट है। ये हमारा कंक्लूजन नंबर 1 में, कोई आम तीखा नहीं है, तो कोई आम तीखा नहीं है। दूसरा में था कुछ आम तीखा नहीं है। तीसरा में था कोई मीठा सफेद नहीं है, कोई मीठा सफेद नहीं है। आगे था 4 नंबर में, कुछ मीठा सफेद नहीं है, कुछ मीठा सफेद नहीं है। और आगे था सभी आम तीखा है, सभी आम तीखा है, सभी आम तीखा है। और 5वां 6ठा में था कुछ मीठा सफेद है। बाबू रे, कुछ मीठा सफेद है। हमने कहा था कि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा और एक स्टेटमेंट निगेटिव होगा, अब मिला के कंक्लूजन बनाएंगे तो हमेशा निगेटिव बनेगा, और ये पॉजिटिव बना तो ये 2 गो कट गया। और लिखवाए थे एक स्टेटमेंट पॉजिटिव एक स्टेटमेंट निगेटिव, मिला के कंक्लूजन बनाएंगे निगेटिव बनेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ हम ये बताए थे कि सर्वप्रथम हमको कॉमन वैल्यू चेक करना है और सेकंड में 150 चेक करना है, कोई भी कंक्लूजन बनाना होगा तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है। हाँ यहां पे आपको ध्यान देना है कि कोई के साथ अगर निगेटिव है तो पहलका का वैल्यू 100 और दूसरका का वैल्यू 100, तो यहां दोनों का वैल्यू 100। अगर कुछ के साथ अगर पॉजिटिव है, अच्छा बताइए, भुनु कर रहा है, पहले से पढ़ो, कुछ के साथ अगर पॉजिटिव है तो दोनों का वैल्यू 50-50, और कोई के साथ निगेटिव है तो पहला का वैल्यू 50 और दूसरा का 100। क्लियर है? यहां तक बता दिए थे। चले सर आ गए थे तो मिट गया था, फिर से लिख दिए। अच्छा सर आए तो कामे का बात बताएं, मन होगा तो आइएगा, एक सप्ताह में 1 दिन देख लीजिएगा पढ़ के, क्या पता कहिएगा कि नहीं समोसा का दुकान बड़ा बढ़िया है, पहले वाला से फिर टेस्ट अच्छा है। तो टेस्ट करिएगा तब ना, मन होगा तो आइएगा, ना होगा तो घूमिएगा, हमारा कोनो दिक्कत थोड़ा है। अब बताइए, जब कोई के साथ स्टार्ट होगा दोनों का वैल्यू 100 और कोई के साथ कुछ के साथ स्टार्ट होगा नेगेटिव तो 50-100। और नियम मालूम है ये है कि सर्वप्रथम अगुआ का वैल्यू चेक करना है और सेकंड में 150 चेक करना है, तो इसमें भी वही नियम लगा के बना देंगे। तो बताइए यहां वैल्यू कितना, यहां थक गया तो छोड़ देते हैं, जाओ घरे कल पढ़ाएंगे, ना तो अगर पढ़ना है तो कस के बोलो, मुंह खोलो, मुंह खाने के लिए भगवान न बनाए हैं। यहां वैल्यू, यहां चल। अब देख बनाने के लिए क्या करेंगे, कोई आम तीखा नहीं है तो आम का ब्याह है तीखा से, जैसे लड़का के शादी लड़की से वैसे आम का शादी तीखा से। अगुआ कौन, मीठा, अगुआ को कितना चाहिए 150, यहां से कितना 50, यहां से 100, कितना हुआ 150। अगुआ का वैल्यू मिल गया। नियम वही है कि चेंज हुआ, वही है। अब वैल्यू चेक करो, कोई के साथ आम है, कितना चाहिए, कितना है, मिल गया। तीखा को कितना चाहिए, कितना चाहिए
और मिला कितना, तो अगुआ का वैल्यू भी मिल गया और दोनों का 150 वाला वैल्यू भी मिल गया। सही है, कोई दिक्कत। अब चलो, कुछ आम तीखा नहीं है, अब कि फिर आम का शादी तीखा से कौन कराएगा, मीठा। मीठा को कितना चाहिए, 150, मिला, ओके। अब बताओ, कुछ के साथ है, आम को कितना चाहिए, 50, कितना मिला, ज्यादा मिला, कोई दिक्कत नहीं। अब तीखा को कितना चाहिए, कितना चाहिए, कौन तो बोला अभी 50, कितना चाहिए, कितना मिला, सही है। वाह, क्या बोला, वाह, हाँ बोले थे ना वाह बोलेगा, हम वाह वाह बोलवा देते हैं। समझा कि नहीं समझा। अब आओ आगे, कोई मीठा सफेद नहीं है, मीठा का बिया सफेद से, अगुआ कौन, तीखा। तीखा को कितना चाहिए, 150, मिला कितना, 200, कोई दिक्कत। अब बताओ, कोई के साथ मीठा है, कितना चाहिए, कितना मिला, सफेद को कितना चाहिए, कितना मिला, सही कि गलत, कोई डाउट रे। सही सही बना के आएगा, केकरो बाप के औकात नहीं जे कह देगा कि गलती है। जे गलती काट देगा पटक के हम ओकरा अगला दिन गलती काट देंगे। समझा कि नहीं समझा। अब देखो इधर कहा कुछ मीठा सफेद नहीं है, मीठा का बिया सफेद से, अगुआ तीखा, कितना चाहिए, 150, मिला कितना, 200, कोई दिक्कत। अब बताओ, कुछ के साथ मीठा है, कितना चाहिए, 50, कितना मिला, बेसी मिला, कोई दिक्कत। सफेद को कितना चाहिए, 100, कितना मिला, गलत। सीख गया। निगेटिव भी खत्म, पॉजिटिव भी खत्म, रीस्टेटमेंट भी खत्म, सब खत्म, एगो बच गया, संभावना। संभावना में कुछ नहीं है, उस सवालवा पढ़ाते पढ़ाते हम बता देंगे। तुम्हारा सिलोलिज्म का नियम समाप्त हो गया, सिलोलिज्म में खत्म। अब सवाल बनाओ, बनेगा। एगो खाली ऑप्शन तुमको समझाएंगे, आइदर और वाला और नाइदर नॉर वाला, ठीक है। बाकी सिलोलिज्म में इससे ज्यादा नियम मेरे पास नहीं है। पहले के मास्टर साहब लोग सिलोलिज्म में पढ़ाते थे 1.5 महीना, हम सिलोलिज्म में पढ़ाते हैं 1.5 घंटा। हमर चेला और मास्टर के चेला में जमीन आसमान के फर्क है। हमारा 1.5 घंटा वाला चेला 1.5 महीना वाला पर भारी नहीं पड़ गया, तो जे कहिएगा से हम मान लेंगे। बोलो, तुम लोग को कोई डाउट है। अब आओ सवाल बनवाते हैं। सवाल नंबर 1 देखो, कहा कुछ बकरियां मांसाहारी है, अब बकरी के बियाह मांसाहारी से, जानवर कॉमन 50-50, 100, गलत। लगाना पड़ा क्या, कहीं कलम, कहीं कॉपी, कहीं डायग्राम लगाना पड़ा। अब देखो बनाओ दूसरा, कुछ जानवर बकरी है, जानवर बकरी का रीस्टेटमेंट कुछ के साथ सही है, केवल 2 अनुसरण करता है। कै सेकंड लगेगा बताओ तो, बन गया। बोलो दूसरा देखो, हाई बिया हो रहा था, क्वेश्चन था, 150 था, अगुआ था। 2 नंबर, कहा कि कुछ फार्मासिस्ट गणित है, फार्मासिस्ट का रिलेशन गणितज्ञ से, सांख्यिकी विद कॉमन 50-50, 100, गलत। बोलो दूसरा, कुछ फार्मासिस्ट गणितज्ञ है, फार्मासिस्ट गणितज्ञ सांख्यिकी विद कॉमन 50-50, 100, गलत। कुछ गणितज्ञ सांख्यिकी विद है, रीस्टेटमेंट कुछ के साथ सही, कुछ सांख्यिकी विद फार्मासिस्ट है, रीस्टेटमेंट सही है, 3 और 4 अनुसरण करता है। बोलो डी, कोई दिक्कत। डायग्राम घेरना है, कलम कॉपी खोजना है। मान लो चिड़िया घर में घूम रहा है, सवाल मिल गया, नहीं बनेगा। स्विमिंग पूल में नहा रहा है, सवाल मिल गया, नहीं बनेगा। और ससुरा स्विमिंग पूल में कोई कलम कॉपी लेके जाएगा, तब सिलोलिज्म में बनाएगा। यही पढ़ते हो, यही पढ़ाते हो। चेंज करो, जमाना बदल गया। 21वीं सदी में जी रहे हैं, 16वीं सदी का पढ़ाई घसीट पीट के दे रहे हो। लड़का का कल्याण कहां से होगा, होगा। सदी है 21वीं, 2025 21वीं, और तुम 1542 16वीं सदी का पढ़ाई पढ़ा रहे हो। अब स्विमिंग पूल में लड़का नहा रहा है, कहां से कलम कॉपी लाएगा, वहां आंख मारेगा। हाँ पहला सही दूसरा गलती हो गया क्या, आंख मारेगा, आंसर आएगा। सोचना है कुछ हो। अरे हाई काट दो, निगेटिव है। अच्छा तुम महसूस कर, तब हमारा प्यार तोरा झलकेगा। जैसे प्यार को दिखाना चाहिए, जताना चाहिए, तू महसूस कर, हमारा प्यार झलकेगा। देख प्यार कहां झलक रहा है, ससुरा 2 गो कंक्लूजन में, तोरा एक के बनाना पड़ेगा।
एगो तो हम कटवा दिए बिना बनैले, बोलिए स्किनो। अब कहा कि कुछ बैग लैपटॉप है, बैग लैपटॉप नोटबुक कॉमन 50 100 150 सही है, बोलो कोई दिक्कत। आगे कुछ टॉप श्रग है, तो टॉप का रिलेशन श्रग से आ टी शर्ट दोनों में कॉमन 50 50 100 गलती। आ सभी टी शर्ट टॉप है, टी शर्ट टॉप सभी के साथ गलती। आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोनों गलत है। कोई दिक्कत? सुस्त हो गया तुम लोग। ए देखो कुछ गिलास चम्मच है, अब बताओ गिलास पॉजिटिव आ चम्मच निगेटिव, कंक्लूजन कैसन बनेगा? अब बना कैसा? एगो गलती। दूसरा कोई चम्मच गिलास नहीं है, चम्मच का रिलेशन गिलास से, प्लेट कॉमन 50 100 150, चम्मच को कितना चाहिए 100 आ कितना मिला? रुको, चम्मच यहाँ है 100 मिला, गिलास को कितना चाहिए 100 आ मिला कितना 100, तो ये सही है। तो आंसर होगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। बोलो हाँ। पवन कुमार लिख रहा है हाय सर मुझसे बात कीजिए। भक्त हम कहाँ ला बात करेंगे तोरा से कहा कि कुछ चूड़ियां चट्टान है, तो चूड़ी का रिलेशन चट्टान से, एक के लाइन का रीस्टेटमेंट कुछ के साथ सही। कुछ चेन चूड़ियां हैं, चेन का रिलेशन चूड़ी से, अंगूठी कॉमन लेकिन ठहर अब कोई ना है तो एक मतलब कुछ भी यहाँ कहा कि कुछ चेन चूड़ियां है, चेन का रिलेशन चूड़ी से, अंगूठी कॉमन लेकिन अंगूठी निगेटिव, चेन पॉजिटिव। निगेटिव पॉजिटिव मिलेगा, कैसा बनाएगा? निगेटिव। बनाया कैसा? पॉजिटिव। आंसर हो गया केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट, कुछ स्कार्फ मफलर है, स्कार्फ का रिलेशन मफलर से, सॉल कॉमन 50 50 100 गलती। कुछ मफलर सॉल है, मफलर साल का रीस्टेटमेंट कुछ के साथ सही। आंसर केवल 2 अनुसरण करता है। बोल भैयो कोई दिक्कत? आगे सभी फ्राई चिप्स है, अब फ्राइज और चिप्स का रिलेशन, केक कॉमन, तीनों में देखो केक कॉमन, तो यहां से मिला 50 50 100 और यहां से मिला 100 50 150 सही। नहीं कैसे सही है? अगुआ का वैल्यू मिल गया। अब एगो चीज नया चीज एगो समझ, यहाँ पे थोड़ा सा तनी ठहरो। अब नया चीज क्या आया समझो, नियम वही रहेगा, चीज नया आ गया। कहा कि सभी फ्राइज चिप्स है, तो फ्राइज का रिलेशन जब चिप्स से बनाएंगे तो एकरा में केक अगुआ होगा, एकरों में केक ही अगुआ होगा। तो तीनों लाइनों में एक के अगुआ है केक। तो तीनों लाइन में अगर एक ही अगुआ है और कहीं एक जगह से 150 मिला दीजिएगा तो सही हो जाएगा। अब यहां देखिए केक को 50 50 100 मिला, तो वहां तो गलती हो रहा है, वहां मुंह फुल तो 100 मिल रहा है, बुरा नहीं कराएंगे। तो लेने से वो नंबरी धरा दिया, बोला हाँ अब ठीक है। एने 50 न था, एने से 100 मिल गया, खुश। अब यह करो, तो अगुआ का वैल्यू मिल गया। अब सेल्फ वैल्यू चेक करेंगे, किसका? सभी के साथ है ना, तो सभी के साथ फ्राइज है तो कितना चाहिए 100 और कितना है 50, तो ये क्या हुआ? गलती। तो पहला गलत हो गया। अब दूसरा देखो, कुछ चिप्स फ्राइज है, तो चिप्स का रिलेशन फ्राइज से, फिर केक अगुआ हुआ, तो अगुआ को कितना चाहिए 150 मिल गया। अब कुछ के साथ चिप्स है, कितना चाहिए 50 और मिला कितना 50, ये सही है। सभी बर्गर चिप्स है, अब बर्गर का रिलेशन, बर्गर का ब्याह है चिप्स से, अगुआ कौन? केक। केक को कितना चाहिए 150 मिला कि नहीं मिला? अब बोल नहीं रहा है, मिला। अब बर्गर को कितना चाहिए और कितना मिला? यो सही है। तो आंसर क्या होगा? 2 और 3, 2 और 3, वहां भी 1 और 2, यहाँ अच्छा डी में दिया है 2 और 3 हो गया। अच्छा ये जो नयका वाला कुछ बताएं वो बुझा गया? कोई दिक्कत नहीं है। तीनों लाइन में एक के अगुआ होगा तो एक अगुआ को कहीं से 150 मिल जाना चाहिए, ठीक है। अब चलिए, कुछ छात्र प्रोफेसर है, बोलो रीस्टेटमेंट सही। कुछ शिक्षक प्रोफेसर है, छात्र कॉमन, 100 50 150 सही नहीं, तो दोनों का दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट,
कुछ मार्कर स्केच पेन है, तो मार्कर का रिलेशन किसके साथ? स्केच पेन के साथ। तो मार्कर का रिलेशन जब स्केच पेन के साथ करेंगे, मार्कर का रिलेशन जब स्केच पेन के साथ करेंगे, तो देखो यहां पे मार्कर का रिलेशन स्केच पेन के साथ, तो दोनों में डायरेक्ट इंक पेन कॉमन हो जाएगा। ये बी वाला का जरूरत भी नहीं पड़ रहा है, पड़ रहा है? बी वाला को डायरेक्ट हम लोग छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्कर का रिलेशन स्केच पेन से, तो मार्कर का स्केच पेन से रिलेशन बनाएंगे पहला तीसरा में, इंक पेन कॉमन हो गया। तो यहां इंक पेन को कितना मिला? 50, यहां 100, 150। मार्कर को कितना चाहिए? 50, मिला कितना? 50। पहले का सही हो गया। अब आइए आगे 2 नंबर। 2 नंबर में कहा कुछ स्केच पेन पेंसिल है, तो कुछ स्केच पेन पेंसिल है। तो अब देखिए स्केच पेन का रिलेशन किसके साथ? पेंसिल के साथ। अब स्केच पेन का रिलेशन पेंसिल के साथ करेंगे तो ये दोनों में कोई कॉमन नहीं मिलेगा। तो अब क्या करेंगे? लहरिया मारेंगे। इसका रिलेशन इससे बनाए, इसमें मार्कर को कॉमन करेंगे, इसमें इंक पेन को कॉमन करेंगे। थोड़ा सा अलग है, इसको भी समझिए। फिर से देखिए, कहा कि कुछ स्केच पेन पेंसिल है, तो स्केच पेन यही ना है, अब पेंसिल यहां है, तो पहला का रिलेशन कहां बनेगा? दूसरा में। लेकिन पहला दूसरा में डायरेक्ट कोई कॉमन है ना है, तो अब हम देखेंगे कि ये दोनों में तो कॉमन मार्कर है, ये है किस में? दूसरा तीसरा में। अब तीसरा वाला इंक पेन पहला वाला में कॉमन मिल जाएगा। तो हम यहां से मार्कर को कितना मिलाएंगे? 50, और यहां से कितना? 50। तो यहां 50 50 100 मिला ना, तो यहीं पे कट गया क्योंकि गलत हो गया। कभी कभी थोड़ा सा बदल के आएगा, थोड़ा सा लेबल भी न रहता है सवाल में। आगे कहा कुछ मार्कर इंक पेन है, अब मार्कर का रिलेशन किससे? इंक पेन से। रीस्टेटमेंट है ना, कुछ के साथ सही है, तो पहला और तीसरा सही है। तो आंसर कहां है? ऑप्शन नंबर डी में। इसमें कभी गलत नहीं होगा। आगे कुछ सूटकेस पर्स है, अब सूटकेस का रिलेशन पर्स से, तो सूटकेस का रिलेशन पर्स से करेंगे, पाउच डायरेक्ट कॉमन हो जाएगा। यहां से कितना? 50, यहां से कितना? 100, तो 50 100 150। सूटकेस को कितना चाहिए? 50, कितना मिला? 50, ये सही है। ठीक है, अगला देखिए 2 नंबर। 2 नंबर में कहा कुछ पर्स बैग है, तो पर्स बैग रीस्टेटमेंट कुछ के साथ सही है। सभी पर्स पाउच है, पर्स पाउच का रीस्टेटमेंट सभी के साथ गलत है। तो आंसर क्या होगा? 1 और 2 अनुसरण करता है। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर। सभी चाबियां ताले हैं, अब देख भैया, सॉरी, कुछ दरवाजा चाबियां हैं, दरवाजा और चाबी ताला कॉमन, 50 50 100 गलत। कुछ दरवाजा ताला है, अब दरवाजा ताला रीस्टेटमेंट कुछ के साथ सही है। तो आंसर क्या होगा? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। चाहे डीए को बना लीजिए, केवल 2 अनुसरण करता है, दोनों में एक एक है। अब चलिए आगे, का कुछ बसें कारें नहीं है। अब देखिए यहां कथन 1 गो है और निष्कर्ष 3 गो है, तो आराम से बना सकते हैं ना। यहां कहा कि कुछ बसें कारें नहीं है, तो यहां बस यहां कार। रीस्टेटमेंट निगेटिव का, अच्छा निगेटिव का रीस्टेटमेंट वाला आपको भी नहीं सिखाए थे, सीख लीजिए। निगेटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट निगेटिव होता है, पहला बात लिख लीजिए कहीं पे। निगेटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट, निगेटिव स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट हमेशा हाँ निगेटिव होता है तथा 150 चेक करके सही गलत करना है, सही गलत करना है। माने इसमें भी 150 चेक होगा, इसमें भी 150 चेक होगा। ठीक है, बोलो। अब देख बाबू, अब यहां कहा कि कुछ बसें कारें नहीं है, तो बस कार का रीस्टेटमेंट निगेटिव का निगेटिव है, बोलो। तो बताओ बस का वैल्यू कितना, और यहां कितना 100, और कार का वैल्यू और यहां कितना, तो ये गलत हो गया। नहीं समझे? वैल्यू 150 कहां से मिलाओगे अब यहां पे, पागल है क्या? स्टेटमेंट कथन कै गो है, तब एगो कथन में 150 कहां से मिलेगा? ये रीस्टेटमेंट है जी। कहा कि कुछ बसें कारें नहीं है, तो बस कार का रीस्टेटमेंट है, तो निगेटिव का निगेटिव है, तो सही है कि गलती चेक करेंगे ना। सही गलती चेक करने के लिए क्या बताए थे? 150।
तो कुछ के साथ निगेटिव रहता है तो पहला का वैल्यू 100। तुम्हारा दिमाग अस्थिर रखा करो। कुछ के साथ रहता है तो पहला का वैल्यू 50। तो बस को कितना चाहिए? है कितना? तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा का वैल्यू कितना है? 100 के कार के। यहां कार का वैल्यू कितना है? तो सही होगा। तो पहला हो गया गलती। दूसरा में कह रहा है कुछ बस कार नहीं है। अब फिर बस और कार कुछ के साथ, बस को कितना चाहिए? 50, मिला कितना? 100। कार को कितना चाहिए? मिला कितना? ये हो गलती। 3 नंबर कोई कार बस नहीं है, निगेटिव का निगेटिव है। कार को कितना चाहिए? 100, कितना मिला? ये हो गलती। तो यहां पे कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। डायग्राम बना के देख लीजिए, आप गलती बनाइएगा। असली बनाए थे? हाँ सही है। गलती हो गया ना, हम बताए थे गलती हो जाएगा। डायग्राम घेरिएगा, ये गलती हो जाएगा। तीनों का तीनों यहां पे गलत है। नेक्स्ट, कहा कि कोई वर्षा जंगल नहीं है, तो वर्षा का रिलेशन, ये वर्षा लिखल है, वर्षा का रिलेशन जंगल से। अब बताइए वर्षा का रिलेशन जंगल से करिएगा, चिड़िया कॉमन होगा। चिड़िया को कितना चाहिए? 150। तो यहां से कितना? 50 है। ये आंख बंद करके तुम लोग बोलती हो, देखा करो। यहां से कितना? 100। और यहां से कितना चाहिए? मिला कितना? 150 मिल गया। अब सेल्फ वैल्यू चेक होगा ना, तो कोई के साथ वर्षा है कितना? कितना? अब मिला कितना? गलती हो गया। दूसरा का कुछ वर्षा जंगल है। अब वर्षा का शादी जंगल से, वर्षा का शादी फिर जंगल से, यहीं पर ना चिड़िया कॉमन। तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव, कंक्लूजन कैसा बनना चाहिए? निगेटिव। बना कैसा? तो ये डायरेक्ट गलत। यहां का कोई चिड़िया बाघ नहीं है। अब चिड़िया का रिलेशन बाघ से, जंगल कॉमन, 50 100 150। चिड़िया को कितना चाहिए? कितना मिला? मारेंगे एक लपड़ मुंह पर। 100। बाघ को कितना चाहिए? कितना मिला? ये सही है। तो आंसर होगा तीसरा सही है। लेकिन अब थोड़ा सा ऑप्शन मारते टाइम सावधानी बरतना। अभी पढ़ाते पढ़ाते हम बोले थे कुछ देर पहले कि आपको आइदर और का कंडीशन सिखाना है। तो देखिए, जब दो गो कंक्लूजन डायरेक्ट गलत हो जाए, देखो पहला दूसरा गलती है, याद रखना। जब दो गो कंक्लूजन गलत हो जाए और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक जैसा रहे, सेम रहे, और दोनों में एक पॉजिटिव रहे एक निगेटिव रहे, आइदर और में जाता है। अगर ये कंडीशन नहीं रहा तो नाइदर नॉर में जाता है। कैसे कैसे बोलो तो फिर से? दोनों कंक्लूजन गलत, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, और उसमें से एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अगर ये तीनों नियम लग रहा है तो आइदर और में जाएगा, और तीनों में से कोई भी नियम फेल होगा तो नाइदर नॉर में जाएगा। तो दोनों कंक्लूजन गलती, दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो ये दोनों में आइदर और है कि नहीं है? तो ये दोनों में आइदर और है। एक और ऑप्शन होगा या तो एक या दो, और तीसरा अनुसरण करता है। तीसरा सही है ना? तो देखो केवल या तो एक या दो अनुसरण करता है, ये नहीं मार सकते हैं। इधर देखो केवल 3 और या तो एक या दो अनुसरण करते, यही मारेंगे, क्योंकि केवल तीसरा सही है और एक और दो अनुसरण करता है। तीसरा सही है, एक या दो आइदर और का नियम का पालन करता है। तो या तो एक या 3 अनुसरण करता है, या तो एक या 3, या तो एक या 3 और एक या दो, और तीसरा अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए आगे। कुछ घर कुत्ता है। तो देख भैया, घर निगेटिव में है और कुत्ता पॉजिटिव में है, तो निगेटिव पॉजिटिव मिलेगा, कंक्लूजन कैसा? निगेटिव। अब बना कैसा? पॉजिटिव। तो गलती है। कुछ पक्षी कुत्ता है, पक्षी कुत्ता का रीस्टेटमेंट, कुछ के साथ सही। कुछ पेड़ कुत्ता है, पेड़ कुत्ता का रिलेशन, पक्षी कॉमन, 50 50 100, ये गलत है। आंसर क्या होगा? केवल 2 अनुसरण करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट।
कुछ मेज सिंह है, मेज का रिलेशन सिंह के साथ अगुआ नहीं मिलेगा। इमेज का रिलेशन सिंह के साथ अगुआ मिलेगा क्या? खरगोश। बीच वाला का जरूरत पड़ा? ये बुझा रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? तो मेज का रिलेशन यहां सिंह के साथ बनाएंगे, अगुआ नहीं मिलेगा। इमेज का रिलेशन सिंह से बनाएंगे, खरगोश अगुआ होगा। खरगोश को 100 200 मिलेगा। लेकिन समस्या बाबू ये है कि ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कंक्लूजन निगेटिव बनेगा। ये पॉजिटिव बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बिना बनैले डायरेक्टे गलत करेंगे। आगे का कुछ घोड़ा खरगोश है, तो घोड़ा का रिलेशन खरगोश के साथ, तो घोड़ा का रिलेशन खरगोश से करिएगा, सिंह कॉमन होगा। लेकिन फिर एक निगेटिव एक पॉजिटिव, कंक्लूजन कैसा बनेगा? निगेटिव। आइए बना कैसा? पॉजिटिव। ये भी गलती। तीसरा देखिए, कुछ सिंह मेज नहीं है, तो सिंह मेज नहीं है, खरगोश कॉमन। 200। सिंह को कितना चाहिए? मारेंगे क्लपड़ 50। अब मिला कितना सिंह को? 50। सिंह को 50, सॉरी सिंह को यहां से लेना है ना। अच्छा यहां से कितना मिला? 100। अब मेज को कितना चाहिए? 100। अब मेज को कितना मिला? 50। तो ये भी क्या हो गया? गलत। जैसे तुम मुंह खोल के पट से 150 बोलो तो मारेंगे मुंह पे एक लपड़। यहां देख के 150 बोलो, का चीज से स्टार्ट है? अब बताओ इसमें कोई सही है? नहीं। 3 गो गलत है, तो किसी 2 गो का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है? देखो किसी 2 गो का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है? पहला तीसरा का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों गलत। आइदर और में जाएगा कि ना? आइदर और का नियम क्या है? दोनों गलती। पहला तीसरा है ना, दोनों गलती। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है ना, सेम। एक पॉजिटिव एक निगेटिव है ना, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। कहां जाएगा? आइदर और में। तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। 3 सही है। अच्छा देख लेते हैं। कुछ सिंह मेज नहीं है, सिंह का रिलेशन मेज के साथ। खरगोश एकरा छोड़ दो, एकरा जरूरत ना है। खरगोश कॉमन 100 200। कुछ के साथ सिंह है, कितना चाहिए सिंह को? अब मिला कितना? ज्यादा मिल गया तो ठीक है। मेज को कितना चाहिए? 100 चाहिए। अब मिला कितना? कहां सही है? भूल गया का? डायग्राम बनाया है ना? हाँ हाँ क्या बताए थे? कुछ के साथ नेगेटिव होगा, वैल्यू पहला का 50 दूसरा का 100। हाँ डायग्राम में बनाया है, गैलो बोरा में। पॉइंट 3 से मेरिट नहीं बना सर, एकरे वजह से सर। इनमें से कोई नहीं। कितना तो मार देगा, कोई अनुसरण नहीं करता है। कहेगा हाँ कहाँ कौन अनुसरण कर रहा है, जबकि है इसमें इनमें से कोई नहीं। कहे कि मामला आइदर और का है, आइदर और का ऑप्शन नहीं है। पढ़ाई में और रियल पढ़ाई में बड़ी अंतर होता है। अभी सर आके साइंस वाले क्या बोल के गए कि मास्टर पहले से पढ़ के आया पढ़ा दिया, वो अलग पढ़ाई होता है। मास्टर बोर्ड पे है, अब विद्यार्थी के मन में जैसन सवाल है पूछो, अब मास्टर बता रहा है, वो मास्टर के अलग पढ़ाई हुआ है, वो मास्टर के अलग दिमाग है, वो मास्टर के पास अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ आप नहीं जानते हैं, मास्टर साहब लोग पहले से पढ़ के जाके पढ़ा के चलाते हैं, बात बना के चलाते हैं। ये पढ़ाई वो नहीं है। सेंस और कॉमन सेंस में बड़ी अंतर है। सेंस मतलब ज्ञान होता है और कॉमन सेंस का मतलब सूक्ष्म ज्ञान होता है। अभी भी कौचियों ग्रह में कैलकुलेशन कर रहा है, बताओ ना, बताते हैं फिर से, बोल। हाई हटा देते हैं, रुक रे बबुआ, अभी टाइम पास करवाएगा हमरा, आगे कहें बढ़े। तो अगर हम बुदबुदा रहा है, पर मुंह में बना रहा है, कौची बना रहा है, पहले डाउट। अगर हम पहले ही कहे थे ना कि बाद में आगे चल के गड़बड़ाएगा मामला, गड़बड़ाइए ना दिया। 2 नंबर स्टेटमेंट इसमें नहीं है, चलो मिटा दिए। कुछ सिंह मेज नहीं है, तो सिंह का रिलेशन मेज नहीं है। खरगोश कॉमन 100 200 अगुआ मिल गया। कुछ के साथ जब निगेटिव होगा तो पहला का 50 और दूसरा का, तो एकर वैल्यू 50 और एकर वैल्यू, तो सिंह को कितना चाहिए, कितना मिला, तो 50 चाहिए, 100 मिल गया। कोई दिक्कत है? मेज को कितना चाहिए और कितना मिला, तो सही हो जाएगा। तोरा डायग्राम से हम सही कर दें कहला से। चल आगे।
हाँ, अब संभावना देख लो। बोले थे ना संभावना आसान है, आएगा तो बता देंगे। इधर देखो, संभावना वाला सब डरता है। संभावना जिस सवाल में लगे उस सवाल में तुम संभावना पढ़वे मत करना, सही रहेगा। जिस सवाल में संभावना आए उस सवाल में तुमको संभावना नहीं पढ़ना है, तुमको खाली निष्कर्ष पढ़ना है। तुम खड़ा होखो, खाली निष्कर्ष कैसे पढ़ोगे? हम बोले कि संभावना छोड़ दो, खाली निष्कर्ष पढ़ो, तो कह रही है सभी कुत्ता बिल्ली है। सही है? वाह, ताली बजाओ, बैठ जाओ। असही सबको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सभी कुत्ता बिल्ली है। अब बनाओ, बनाने आएगा? ई ई ई ई ई बनाएगी, बनाओ। सभी कुत्ता बिल्ली है। बोल सही की गलती, जल्दी बोल। तोता उड़ गया है कर। समझ में आ रहा है? पढ़ाई कर नहीं समझ में आ रहा है कुछ हो? ये बोलिए नहीं, एक बोले ना आता है। तुमको समझ में आ रहा है? तुम तो कौची कर रही है कब्बे से? यहाँ पे चल जाती शुरू में उठ के। तुमको समझ में आ रहा है? खड़ा हो जाओ। सभी कुत्ता बिल्ली है। बोलो सही की गलती? गलत है। सही बोल रही है? ई कह रही है सभी कुत्ता बिल्ली है, गलत है। सही है? माने सही कह रही है ना? बैठ जाओ। सभी कुत्ता बिल्ली है, कुत्ता बिल्ली का री स्टेटमेंट सभी के साथ गलत है, लेकिन संभावना लगा है तो सही कर दो, बस हो गया संभावना। क्या सीखे आप संभावना में? संभावना में आप ये सीखिए कि संभावना में संभावना नहीं पढ़ना है, खाली निष्कर्ष पढ़ के बना देना है। सही हो गया तो गलत कर दीजिए, और गलत हो गया तो सही कर। नोट करके लिखो। हालो, हालो, हाँ, 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 क्या हुआ? लिखो। बोले संभावना वाले सवाल में संभावना को छोड़कर, संभावना वाले सवाल में संभावना को छोड़कर, संभावना वाले सवाल में संभावना को छोड़कर सिर्फ निष्कर्ष को बनाना है। सिर्फ निष्कर्ष को बनाना है। सिर्फ निष्कर्ष को बनाना है। जो सही होगा उसे गलत, और जो गलत होगा उसे सही करना है। जो सही होगा उसे गलत, और जो गलत होगा उसे सही करना है। जो सही होगा उसे गलत, और जो गलत होगा उसे सही करना है। हो गया? क्लियर? बोलो पीछे कोई दिक्कत? अब चलो। कहा कि सभी बिल्ली कभी भी हाथी नहीं हो सकती, यानी बिल्ली हाथी नहीं है। तो ये तो भैया निगेटिव ना हो गया जी, तो ये डायरेक्टे गलती कहे कि पॉजिटिव है। तो आंसर केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। अब देखिए, कहा कि कोई हवा पर्वत नहीं है, तो हवा का रिलेशन पर्वत से। वायु कॉमन, 100 और 100 200। हवा को कितना चाहिए? 100, तो मिला कितना? 100। पर्वत को कितना चाहिए? 100, मिला कितना? 50। गलत हो गया। बोलो पहला में कोई दिक्कत? दूसरा देखो, कहा सभी हवा के पर्वत होने की संभावना है। अब देखो हवा निगेटिव में है, अब पर्वत पॉजिटिव में है। तो याद रखना, निगेटिव स्टेटमेंट से चलकर पॉजिटिव स्टेटमेंट में आएंगे और कंक्लूजन में संभावना लगा रहेगा, तो खाली कुछ वाला सही होता है, सभी वाला गलत हो गया। यहां दोनों का दोनों गलत है, तो आंसर ऑप्शन डी। पॉजिटिव निगेटिव से पॉजिटिव में आएंगे और संभावना कुछ के साथ रहेगा तो सही, और नहीं तो गलत। लिख लो, निगेटिव से पॉजिटिव में आएंगे, निगेटिव से पॉजिटिव में आएंगे, निगेटिव से पॉजिटिव में आएंगे, और कंक्लूजन में संभावना रहेगा। निगेटिव से पॉजिटिव में आएंगे और कंक्लूजन में संभावना रहेगा, तो कुछ के साथ सही होगा, बाकी गलत। कुछ के साथ सही होगा, बाकी गलत। चलें आगे।
19 नंबर कहा कि कोई पतंग चम्मच नहीं है, पतंग का रिलेशन चम्मच से। अगुआ पैन, अब बोल नहीं रहे हो तुम लोग, लगता है थक गया। पैन को कितना चाहिए? 150। मिला? नहीं मिला, मिल गया। अब पतंग को कितना चाहिए? 100। कितना मिला? 100। चम्मच को कितना चाहिए? 100। कितना मिला? 100। पहला सही है। आगे देखो दूसरा, कुछ कप पेन है। अब कप का रिलेशन पेन से, पतंग कॉमन, 50 और 100 150। सही है ना? कप को 50 चाहिए, मिलिए गया ना 50। आगे कहा सभी पेन के कप होने की संभावना है, हम बनाएंगे सभी पेन कप है। तो पेन कप है, पतंग कॉमन, 150 चाहिए, मिल गया। सभी के साथ पेन है, पेन को कितना चाहिए? 100। अब मिला कितना? 50। तो ये क्या हो गया? गलत, लेकिन संभावना लगा है तो सही। तो सभी अनुसरण करता है। ठीक है, अब जरा जल्दी से बताइए तो 20 नंबर में बनेगा कि नहीं? देखिए 20 नंबर में कंक्लूजन में क्या कह रहा है? कह रहा है कम से कम कुछ झाड़ियां पेन है। तो वैसे भी जान जाइए कम से कम का मतलब कुछ होता है। आ दिया भी है कि कुछ झाड़ियां पेन है, तो हमको कितना बनाना है? कुछ झाड़ी पेन है। तो झाड़ी पेड़ का रिलेशन, सॉरी झाड़ी पेड़ एक ही लाइन में, झाड़ी पेड़ एक ही लाइन में, कुछ के साथ सही। आ कम से कम कुछ फूल पेड़ है, तो फूल और पेड़ का रिलेशन झाड़ी कॉमन, 50 50 100 गलती। तो आंसर हो गया केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। कोई दिक्कत? आगे कहा कि कम से कम कुछ कूचियां रंग है। अब देखो कूची का रिलेशन रंग से, लेकिन कूची निगेटिव, रंग पॉजिटिव। कंक्लूजन कैसा बनेगा? निगेटिव। अब बना कैसा? पॉजिटिव। तो डायरेक्ट क्या हो गया? गलत। आगे कहा कि कोई कूची रंग नहीं है। अब कूची का रिलेशन रंग से, पेंट दोनों में कॉमन, 50 और 100 150। कूची को 100 चाहिए, मिल गया। रंग को 100 चाहिए, मिल गया। ये दूसरा का सही हो गया। आंसर हो गया बी। सवाल जितने बनाइएगा ना उतने एकदम क्लियर होते जाएगा, एकदम सट 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 खींचते जाइएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। अच्छा बताइए, सारा का सारा पॉजिटिव है और कंक्लूजन में चौथा निगेटिव है, ये डायरेक्ट गलत कर जाएगा। अब पहला दूसरा तीसरा आपसे बनेगा कि नहीं? बोलो बना लेना। तब ये देखो यहां पे पॉजिटिव निगेटिव ही निगेटिव कहा। कुछ महाविद्यालय विद्यालय है, तो महाविद्यालय विद्यालय एक के लाइन में है ना, और करे री स्टेटमेंट निगेटिव के साथ, तो ये क्या हुआ? गलती। पॉजिटिव स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट निगेटिव होगा? नहीं। अब कहा कुछ विद्यालय विश्वविद्यालय हो सकता है। हो सकता है का मतलब संभावना है, तो हम बनाएंगे कुछ विश्वविद्यालय विद्यालय है। तो बताओ तो कुछ विश्वविद्यालय कुछ विद्यालय विश्वविद्यालय है, तो कुछ विद्यालय विश्वविद्यालय होगा, तो हम पॉजिटिव से कहाँ आएंगे? निगेटिव में। तो अभी पीछे वाला में आए थे कहाँ? निगेटिव से पॉजिटिव, तो कुछ वाला सही था। अब आ रहे हैं कहाँ? पॉजिटिव से निगेटिव, तो यहाँ भी कुछ वाला सही है। तो आंसर होगा केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। पॉजिटिव से निगेटिव में आइए, चाहे निगेटिव से पॉजिटिव में जाइए, कुछ वाला संभावना सही होता है। नेक्स्ट, अच्छा बताइए दोनों स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव। आ कंक्लूजन निगेटिव, तो कट जाएगा। कुछ जैकेट स्वेटर है, जैकेट स्वेटर का रिलेशन कोट अगुआ 100 50 150 सही है। तो आंसर क्या मारेंगे? सी, केवल दूसरा सही है। ठीक है, अब भूख लग गया तुम लोग को? नहीं, हाँ बढ़िया है। अब देखो कुछ कोई दरवाजा चाबी नहीं है, तो दरवाजा और चाबी, अगुआ ताला। अब एगो काम करो, एगो नया चीज सीखो, फिर से सिखाते हैं। ये कैसा है? निगेटिव। आईओ कैसा है? निगेटिव। आ दोनों को मिला के कंक्लूजन बनाया जा रहा है, तो बिना बनैले गलत काटो। कोई ताला दरवाजा नहीं है, ताला दरवाजा का री स्टेटमेंट आ कोई के साथ है, निगेटिव है, तो इसको कितना चाहिए? 100। कितना मिला? 100। कितना चाहिए? 100। कितना मिला? 100। ये सही है। री स्टेटमेंट अभी बताए थे ना, तो अभी नहीं बताए थे कि निगेटिव का री स्टेटमेंट निगेटिव होगा, 100 50 चेक करके सही मार देंगे, तो मार दिए ना। अच्छा ये पहले का गलत काहे काटे? ही पूछो बिना बनैले। याद रखना, दो गो निगेटिव स्टेटमेंट को जब हम मिलाएंगे और मिलाने के बाद जब कंक्लूजन बनाएंगे, तो किसी भी प्रकार का कंक्लूजन नहीं बनाया जा सकता, ना पॉजिटिव बनेगा ना निगेटिव बनेगा। लिख लो नोट करके।
ये सब नियम नहीं है, ऐसे ही बस जानना चाहिए। दो निगेटिव स्टेटमेंट को मिलाकर, दो निगेटिव स्टेटमेंट को मिलाकर, ये नियम नहीं है, बस हम ऐसे तुमको लिखवा दे रहे हैं। ये नहीं कहना नियम बताए थे तीनों को लिखवा दिए चौथा, ये बस ऐसे बता रहे हैं, तुमको याद नहीं रहेगा तो पढ़ लेगा। दो निगेटिव स्टेटमेंट को मिलाकर, दो निगेटिव स्टेटमेंट को मिलाकर किसी भी प्रकार का कंक्लूजन नहीं बनाया जा सकता, किसी भी प्रकार का कंक्लूजन नहीं बनाया जा सकता। दो निगेटिव स्टेटमेंट को मिलाकर किसी भी प्रकार का कंक्लूजन नहीं बनाया जा सकता। ब्रैकेट में लिख लेना, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। हो गया। अब देखो 26 नंबर सवाल आसान सा दिख रहा है, बोलो बनेगा कि ना? जल्दी देखो 26 नंबर की तरफ, बन जाएगा। अब जल्दी से देखो 27 नंबर की तरफ, सिंपल है ना। जल्दी से देखो 28 नंबर की तरफ, बनेगा। अब देखो 29 नंबर की तरफ, हाई दूसरा पहला दोनों बन जाएगा। जल्दी देखो 30 नंबर की तरफ, नहीं बनेगा। ये देखो कहा कि कुछ सीटें बेल्ट हैं, तो सीट और बेल्ट का रिलेशन बनाओ। अगुआ कौन होगा? गरम। 50-50 गलत हो गया। दूसरा में अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो पता चलेगा यहां दो प्रकार का निष्कर्ष है, यहां दो प्रकार का निष्कर्ष है। कैसे? एक में कहा कि सभी गरम या तो सीटें हैं या बेल्ट हैं, तो एक बार बनाएंगे सभी गरम सीट है, एक बार बनाएंगे सभी गरम बेल्ट है। देखो तो सभी गरम सीट है, सभी गरम सीट है। अरे बैल, सभी गरम सीट है, री स्टेटमेंट हो गया, सभी के साथ है। तो जब पहले के गलत हो गया तो दूसरा को बनाने की जरूरत नहीं है। आंसर होगा 1 और 2 दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर डी। बोलो बोलो, चलें आगे। ये बताओ तो बनेगा कि ना? एकदम सिंपल है, पॉजिटिव पॉजिटिव। बोलो हाँ। ये बताओ 32 बनेगा कि ना? बोलो 33। देखो तो बाबू, आसान है, सब बना लीजिएगा। 34 देखिए तो भैया, ABCD दे दिया तो दिक्कत हो जाएगा, बन जाएगा। 35 बोल पीछे, बता दें, हो जाएगा ना? सब कैसे हो जाएगा? सब हो जाएगा तो जाओ। अब देखो पहला गलती और तीसरा गलती क्या है? कहे कि पॉजिटिव का निगेटिव है। अब कहा कुछ बकरी तारे हैं, तो बकरी का तारा से नदी कॉमन, 50, 100, 150। नदी नदियां में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक के है। अब बकरी को चाहिए कितना? 50। कितना मिला? 50। सही। तो यहां दूसरा का अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए। ये देखो तीनों पॉजिटिव और तीनों पॉजिटिव, ना बनेगा? अब इतना आसान तो तुम बना ही सकता है, सब पढ़ा दिए हैं। अब देखो ये डायरेक्ट गलत काटो, काहे कि पॉजिटिव का निगेटिव है। आई देखो 2 गो बनेगा कि ना? बोलो। अब भूसा कूटने से कोई फायदा है? ले सारा सवाल हम ही बना रहे हैं तो बच्चा कौन सी बनाएगा भैया? तुम लोग को बनाने के लिए भी चाहिए, अब वो सवाल चाहिए जो आसानी से बना सकते हो। बाकी जो हमारा बीच में लग रहा है बनाइए दे रहे हैं, अब उतना बढ़िया से पढ़ लिया कि बना ही सकता है, तो काहे ला बीच में भूसा कूटे। अच्छा ये बताओ, कहा कि कुछ घर कुत्ता है, तो घर यहां है और कुत्ता यहां है, तो घरवा निगेटिव में ना है, तो निष्कर्षवा कैसा बनेगा? निगेटिव। अब बना कैसा? पॉजिटिव। गलती। कुछ पक्षी कुत्ता है। अच्छा बताओ, कुत्ता पक्षी का रिलेशन देखेंगे एक के लाइन में है, तो री स्टेटमेंट हुआ ना। कुछ के साथ है तो सही है। कुछ पेड़ कुत्ता है, पेड़ कुत्ता पक्षी कॉमन, 150 मिला, 150 चाहिए 150 मिला, 50-50 100 मिला, गलती। तो आंसर क्या मारेंगे? केवल 2 अनुसरण करता है। जहां हमको लग रहा है थोड़ा सा तुम फंसेगा, हम बताइए रहे हैं, जो एकदम आसान है वो बनाइए लेगा। अब नेक्स्ट पे आओ। अब ये बताओ तीनों बनेगा कि ना? 2 गो तो निगेटिव है, निगेटिव मिला के 150 है। अब बना देना है, एगो पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा तो ठीक है, नहीं तो अगर निगेटिव होगा तो काट देना है, बन जाएगा।
ये देखो इसको बनाते हैं। कोई पतंग चम्मच नहीं है, पेन कॉमन 50 100 150, पतंग को 100 चाहिए मिल गया, चम्मच को 100 चाहिए मिल गया, सही है। कुछ कप पेन है, अब देखो कप और पेन, तो कप और पेन पतंग कॉमन 50 100 150, कप को 50 चाहिए मिल गया, सभी पेन के कप होने की संभावना है। तो अब देखो सभी पेन कप है, तो पेन कप है, पतंग कॉमन 150 चाहिए मिल गया, सभी के साथ पेन है 100 चाहिए 50 मिला, गलत हो गया, लेकिन संभावना है सही है, तो सभी अनुसरण करता है। कहो ये देखो हम बनाएंगे कुछ दरवाजा, टेबल है, तो हम देखेंगे दरवाजा कहाँ है, टेबल कहाँ है। तो दरवाजा है यहाँ और टेबल है यहाँ, तो हम कहाँ जा रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव के तरफ, और कुछ के साथ है तो सही, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, और कंक्लूजन कुछ के साथ रहेगा, संभावना रहेगा सही होगा, और सभी रहेगा तो गलती होगा। अब कहा कुछ कुर्सियां, दरवाजा नहीं है, तो कुर्सी और दरवाजा नहीं है। टेबल और खिड़की कॉमन, 150 मिला 150 मिला, कुर्सी को 50 चाहिए मिल गया, दरवाजा को 100 चाहिए मिल गया, दूसरा का भी सही है, तो यहाँ दोनों का दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ई। आगे ये देखो, पहले तो तुम कोई पोस्ट पत्र नहीं है, तो तुम देखो कि पोस्ट यहाँ है पत्र यहाँ है, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव बना रहा है, मेल कॉमन तो 50 और 100 150, अब कोई के साथ पोस्ट है 100 चाहिए मिला ना, अब पत्र नहीं है, पत्र को 100 चाहिए मिला ना, तो ये पहला सही है। दूसरा कहा कम से कम कुछ पोस्ट पत्र नहीं है, तो हम बनाएंगे कुछ पोस्ट पत्र नहीं है, तो पोस्ट पत्र नहीं है, मेल कॉमन 150 चाहिए मिल गया, कुछ के साथ पोस्ट है 50 चाहिए 100 मिला, अब पत्र को 100 चाहिए 100 मिला, ये भी सही है। तो आंसर क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। आगे चलते हैं। कम से कम कुछ टेल हेड है, तो टेल हेड का बोलो रीस्टेटमेंट है कि नहीं है, कम से कम है, सही है। अब कहा कुछ टेल के सिक्का होने की संभावना है, हम बनाएंगे कुछ टेल सिक्का है, तो टेल सिक्का है, हेड कॉमन 50 50 100, गलती हो गया लेकिन संभावना है तो सही है। तो यहां पे 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए कहा कि कम से कम काट दो, कुछ उर्वरक केमिकल है, तो कुछ उर्वरक केमिकल है, ऑर्गेनिक कॉमन 50 100 150, कुछ के साथ उर्वरक है 50 चाहिए मिल गया, सही है। सभी उर्वरक ऑर्गेनिक है, उर्वरक ऑर्गेनिक का रीस्टेटमेंट सभी के साथ गलत है। आंसर क्या होगा, केवल एक अनुसरण करता है। सेकेंड भर का टाइम लग रहा है सवाल हल करने में, अच्छे से सीख गए, सारा सवाल किताब का बना लीजिएगा। कहा कि कोई द्रव हवा नहीं है, तो द्रव हवा नहीं है, ठोस कॉमन 100 50 150, द्रव को कितना चाहिए 100, कितना मिला 50, गलत हो गया। आगे देखिए, कुछ हवाएं निश्चित रूप से द्रव नहीं है, यहाँ पे कुछ हवाएं द्रव नहीं है, निश्चित रूप से मतलब कि कुछ हवाएं द्रव नहीं है, तो हम देखेंगे कुछ हवाएं द्रव नहीं है, ठोस कॉमन 150 चाहिए मिल गया, हवाओं को 50 चाहिए मिला, द्रव को 100 चाहिए नहीं मिला, गलत है। तो यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे देखो आइदर और मारेंगे कि नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, क्योंकि दोनों का दोनों गलती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी सेम है लेकिन दोनों निगेटिव है। हमको एक पॉजिटिव चाहिए एक निगेटिव चाहिए, आइदर और में नहीं जाएगा, नाइदर नॉर में। बोलो सिंपल है तो ये बनेगा कि ना, बन जाएगा। ये देखो कहा कि सभी टैबलेट मशीन है, तो टैबलेट मशीन सभी के साथ गलती, लेकिन संभावना लगा है तो सही। अब देखो सभी मशीन गिलास है, मशीन गिलास का रीस्टेट, मशीन गिलास का ब्याह, टैबलेट कॉमन 50 50 100, गलती लेकिन संभावना लगा है तो सही। तो यहाँ पे दोनों का दोनों सही है। आंसर ऑप्शन नंबर ई। आगे चले, आए नेक्स्ट। अब देखो 49 नंबर सवाल में क्या पूछ रहा है ये नहीं कहा, तो याद रखना कथन दिया है 3 गो और निष्कर्ष दिया है 4-5 गो, इसमें से या तो आपसे सही पूछेगा और ना तो आपसे गलत पूछेगा। अगर 4 गो गलत है 1 गो सही है तो आपका वही आंसर होगा।
अगर 4 गो सही है, 1 गो गलत है, वही आंसर होगा। अब इस सवाल को हल करने के लिए कम से कम आपको 3 गो कंक्लूजन बनाना पड़ेगा। 3 गो बनाइएगा तब पता चलेगा 2 गो सही है कि 2 गो गलत है। अगर 2 गो सही है 1 गो गलत है तो आप गलते वाला को सही मार दीजिएगा, क्योंकि 2 गो सही है तो और आगे सही होगा। अगर 2 गो गलत है 1 गो सही है तो सही वाला को मारिएगा, क्योंकि 2 गो गलत है तो और आगे 2 गो गलते होगा। अब बनाइए, कहा कि कम से कम कुछ कैप पेन है। अब देखिए था कुछ कैप पेन है, तो अब हम कैप और पेन का रिलेशन देखेंगे। कैप और पेन का रिलेशन देखेंगे तो ई कैसा है, कैप पेन निगेटिव, आई कैसा है पॉजिटिव, तो ई गलत है। अब ई देखो कुछ कवर पेन नहीं है, तो कवर और पेन, तो कवर और पेन अगर हम देखेंगे, कवर और पेन देखेंगे तो ये क्या है, रीस्टेटमेंट पॉजिटिव का, आई निगेटिव है, इहो गलत है। अब एकरा मतलब 2 गो गलत हुआ ना, तो एकरा में 2 गो और कोनो गलत है, 1 गो सही कोनो होगा, वही आंसर होगा। कहा कुछ कैप पेंसिल नहीं है। अब देखिए हम कैप का रिलेशन बनाएंगे पेंसिल के साथ। कवर कॉमन 50 100 150, कैप को कितना चाहिए 50, मिल गया। अब पेंसिल को कितना चाहिए 100, मिला, तो ये सही है, हो गया। अब आगे 2 गो ही बना के देख लीजिएगा रूम पर जाकर, वो दोनों गलते आएगा। नेक्स्ट, यहां भी वही कहानी है, 3 गो कथन और 5 गो निष्कर्ष। तो 2 गो गलती तो 1 गो सही, चाहे 2 गो सही तो 1 गो गलती, बना लीजिएगा। हाँ ठीक है। ये देखिए तो ये सब पॉजिटिव है। कहा सभी पहाड़ देश है, तो पहाड़ और देश, पहाड़ और देश, तो पर्वत कॉमन, राज्य कॉमन, 50 50 100, यही गलत हो गया, हुआ ना गलत, लेकिन संभावना लगा है तो सही है। कुछ देश के पर्वत होने की संभावना नहीं है। अच्छा एक और चीज सीखिए, जहां कह देगा संभावना नहीं है वहां आप बनाइएगा कुछ देश पर्वत है। तो देखो तो कुछ देश पर्वत है कि नहीं है, देश पर्वत है, राज्य कॉमन 50 100 150 मिला, कुछ को देश है 50 चाहिए 50 मिल गया, सही है। कहें कि कह दिया संभावना नहीं है तो ओरिजिनल है। अच्छा यहाँ का कुछ देशों के राज्य होने की कोई संभावना नहीं है, यानी कोई संभावना नहीं है, एकरा मतलब कुछ देश राज्य है, तो कुछ देश राज्य है, रीस्टेटमेंट तीसरा भी सही है। तो यहाँ क्या होगा 1 2 3 अनुसरण करता है, तीनों का तीनों सही है। थोड़ा थोड़ा कभी कभी नया नया सवाल जो आ रहा है बीच में, उसका कॉन्सेप्ट आपको हम बताते जा रहे हैं। वो आपके एग्जाम में बहुत कम पूछा जाएगा, लेकिन हम बताते चले हैं इसलिए कि आप वहां पे आएगा तो बना दीजिएगा, ठीक है। अच्छा एक और बात बताते हैं, सुनिए। ये क्लास यूट्यूब पे चल रहा है, आई वीडियो यूट्यूब पे रहेगा। आज का डेट देख लीजिए कौन सा है, अगर कंफ्यूजन हो कहीं फिर से वीडियो एक बार देख लीजिएगा, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब ऐसे आप जिस तरह से बना रहे हैं हमको नहीं लग रहा है कि किसी को कंफ्यूजन होगा, होगा तो देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट 52 नंबर, यहां भी वही है, 5 गो में 1 गो कोई सही होगा, 4 गो गलती, चाहे 4 गो सही होगा 1 गो गलती, तो गलत चाहे सही बता दीजिएगा जो होगा। और यहां देखिए ये भी तो वही। अच्छा इसको बता देते हैं, लास्ट वाला सवाल है, नहीं अंत भला तो सब भला आदमी कहता है। कहा कि कुछ वर्णमालाओं के स्वर होने की संभावना है, तो हम देखेंगे कुछ वर्णमाला स्वर है, तो कुछ वर्णमाला स्वर है, सही है, लेकिन संभावना लगा तो गलती। कुछ वर्णमाला कलम नहीं है, तो वर्णमाला कलम नहीं है। पेंसिल कॉमन 50 100 100 200, वर्णमाला को 50 चाहिए, मिल गया। कलम को 100 चाहिए, मिल गया, इस सही है। अब एक और चेक करेंगे, बस बुझा जाएगा। अगर ये सही हो गया तो ये वाला आंसर मार देंगे, गलत वाला। अगर ये गलत हो गया तो समझ जाइए वो सही है, वो आंसर मार देंगे। कोई पेंसिल कलम नहीं है, अब बनाएंगे कोई पेंसिल कलम नहीं है, तो पेंसिल कलम नहीं है, पेंसिल कलम नहीं है, ये तो रीस्टेटमेंट है। तो रीस्टेटमेंट है, तो पेंसिल को कितना चाहिए 100, मिलिए गया। कलम को कितना चाहिए 100, मिलिए गया, तो इहो सही है। एकरा मतलब बाकी सब सही होगा, तो एकरा मतलब एक गलत है, हमसे क्या पूछ रहा है, गलत वाला, यानी यही हमारा सवाल का उत्तर हो जाएगा। पूरा क्लियर आए। 49 का ऑप्शन बी देखें, क्या हो गया भाई 49 में।
कुछ कवर पेन नहीं है, ये देखें, देखते हैं, कुछ कवर पेन नहीं है, कैप दोनों में कॉमन, 100 50 150। कवर को कितना चाहिए, कितना मिला, पेन को कितना चाहिए, पेन को कितना मिला, हाँ ये तो सही है, तो इहो सही हुआ आ इहो सही है, आगे एकरा मतलब सही होगा, एकरा मतलब आंसर हम ए मारेंगे, हमसे गलत पूछ रहा है, वहां मिस्टेक हो गए थे, मिस्टेक कर गए होंगे। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बताइए सब लोग का क्लियर हो गया कि कोई दिक्कत हो गया? चलिए तो सेलुलोज में समाप्त, कभी कभी बनाते रहिएगा, जहां दिक्कत होगा वहां पूछते रहिएगा, सेवा समाप्त होता है आज यहीं पे।